हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज विशाल तिवारी एंड आज आपको मैं एक चैप्टर 1 पेज में कराने वाला हूं, जो कि थोड़ा मुश्किल पड़ता है। राइट, चलिए, तो मैं गायब भी हुआ था और आ भी गया है। मैजिक चलता रहेगा, अपन अपना काम करते रहते हैं। आपके कमेंट्स भी मेरे पास हैं और आते रहेंगे धीरे धीरे। सो सब कुछ अच्छा है। क्या मैं स्टार्ट करूं हमारे इस चैप्टर को? स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां से आपके सारे रिएक्शंस कवर हो जाएंगे। अगर आप पहली बार भी अमाइन पढ़ रहे होंगे या बहुत अच्छे से पहले से नहीं पढ़ रहा है, रिवीजन नहीं किया हुआ है, तो भी ये चैप्टर इस तरीके से पढ़ के, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, उस तरीके से सवाल हो जाएंगे। अच्छा, इसके क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना है? रात में 8 बजे इसी चैनल पे, ठीक है, अभी वो सेशन प्राइवेट कर दिया है, बट 8 बजे रात तक वो सेशन आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हमारा मुद्दा थ्योरी का है। सारे रिएक्शंस रट जाएंगे। अभी अभी क्या करेंगे बॉस? सारे रिएक्शन रट जाएंगे। ट्रस्ट में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक याद होना चाहिए बायोलॉजी की तरह, ठीक है। वन पूरा एकदम आंसर मतलब दिखना चाहिए ऑप्शंस में से कि ये सारे ऑप्शंस है, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे। मैंने शॉर्ट नोट्स इसका टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम में क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। टेलीग्राम वाले पीडीएफ में क्वेश्चंस भी हैं और वो हम करेंगे भी, तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। सो क्या मैं स्टार्ट करूं? हाउ इज द जोश? थोड़ा हार्ट बन जाए, फिर मुझे वो मिल जाता है कि भाई हाँ, मैं स्टार्ट कर सकता हूं। हाउ इज द जोश? ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट अमाइंस चैप्टर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स चैप्टर, है ना। चलिए एवरीबॉडी, क्लियर? एक बार मुझे देख लेने दो कि ये सब कुछ सही तो चल रहा है यार। आप लोग कमेंट्स में बता दिया करो। सही तो चल रहा है, चलो आ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद अ हाई जोश। हार्ट्स भी बन गए हैं कमेंट्स में, मुझे दिख रहा है। चलिए, अब आपको बताऊंगा सारे रिएक्शंस अभी के अभी इसी सेशन में याद हो जाएंगे, या आप अपने आप से भरोसा रखिएगा। चलिए, सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, या फिर इस चैप्टर को हम बोलते हैं अमाइन। ये आपके ऑर्गेनिक के सबसे लास्ट चैप्टर है। कहां है? ऑर्गेनिक का सबसे लास्ट चैप्टर है। चलिए, अब एक एक करके सारे रिएक्शन इसको याद कराता हूं। सबसे पहले जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जिन्होंने शॉर्ट नोट्स डाउनलोड नहीं किया है बॉस, वो उनको थोड़ा सा टाइम में दे रहा हूं, 2 मिनट का। फटाफट से टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस टेलीग्राम में जाइए और वहां से नोट्स लेके आइए, ठीक है। फटाफट से टेलीग्राम में जाइए और वहां से नोट्स लेके आइए, और नोट्स अगर सामने रख पाए तो इट इज बहुत अच्छा होगा। और उसी नोट्स को मैं यहां पे समझा दूंगा। पहले तो आपके लिए नोट्स बना के हमने तैयार किया है। अब बॉस हम आपको ये सारी रिएक्शंस को समझा भी रहे होंगे, और इसी रिएक्शन में, इसी सेशन में याद भी करा देंगे। सो अमाइंस आज के बाद नीट एग्जाम से पहले एक बार देख लेना। ये शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, अब इसके बाद और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद अमाइंस चैप्टर। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो, टोटल जो आपके नीट, एनसीईआरटी और जो एनटीए का सिलेबस है, नीट का प्रीवियस ईयर, एनटीए का सिलेबस और एनसीईआरटी को सबको अगर मिला दूं तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन टोटल 9 है। पूरे को मिला दिया, इससे बाहर कोई ऑप्शन छूटता ही नहीं है। तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा सब हम पढ़ लेंगे यहां पे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे कि अमाइन बनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो कौन से 9 मेथड है जिससे कि बनाया जाता है। आपके सामने ये 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको लिखे गए। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब शॉर्ट नोट्स में डाला हुआ है, बस आप देखते चलिए और जल्दी जल्दी अगर आप लिख पाए तो लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी। चलिए, तो कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? अपन ने जाना कि भाई अपने पास 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। उसमें पहला है अपने पास अमोनोलिसिस, सेकंड इज रिडक्शन, थर्ड इज हाइड्रोलिसिस, फोर्थ इज ग्रिग्नार्ड,
फिफ्थ इज गैब्रियल थैलिमाइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और फिर रीअरेंजमेंट के 4 रिएक्शन है। तो ये 5 हो गए और ये बाकी के 4, मतलब टोटल 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे कि आप अमाइन बना सकते हो। ठीक है, और यही 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है और मैं आपको बताऊंगा। रेडी? अमोनोलिसिस, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ग्रिग्नार्ड, गैब्रियल एंड रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट वो थे 4, लॉसेन, कर्टियस, शेमिट और हॉफमैन ब्रोमामाइड। इससे बाहर ना आपको कहीं एनसीईआरटी में मिलेगा, ना कहीं प्रीवियस ईयर में मिलेगा, ना एनटीए की वेबसाइट पे है कुछ। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं, अमोनोलिसिस भी बॉस है ना 2 तरीके से होता है। अमोनोलिसिस में उसमें भी 2 पार्ट है। तो रिडक्शन में 5 पार्ट है, हाइड्रोलिसिस में 2 पार्ट है। तो कहने के 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बट और भी स्प्लिट हो जाएगा। अमोनोलिसिस का 2 रिएक्शन आएगा, रिडक्शन के 5 रिएक्शन आएंगे और हाइड्रोलिसिस के 2 रिएक्शन आएंगे। बाकी ग्रिग्नार्ड का 1 रिएक्शन है, गैब्रियल का 1 रिएक्शन और बाकी 4 रिएक्शन तो दिख ही रहे। सो 2 5 7 2 9 1 10 11 और 4 15, टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो यहां से आपको पढ़ना है वो कितना है? 15। सिलेबस में मोटे मोटे तौर पे 9 दिया है, पढ़ना 15 है। और आप इस 15 को पढ़िए मेरे साथ, इस 15 की शॉर्ट ट्रिक सीखिए मेरे साथ, और इसके बाद कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे पीवाईक्यू हो जाएंगे, पूरा अगला आने वाला साल हो जाएगा और आप किसी भी तरह के बुक्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अमोनोलिसिस में 2 पार्ट है, रिडक्शन में 5 पार्ट है, हाइड्रोलिसिस में 2 पार्ट है। आइए अमोनोलिसिस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अमोनोलिसिस में आपके पास कौन से 2 रिएक्शंस हैं? तो वो बोलता है अल्काइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड की अमोनोलिसिस, अल्काइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड की अमोनोलिसिस, और फिर अल्कोहल की अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस पढ़ना है, किसका अमोनोलिसिस पढ़ना है? अल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड और अल्कोहल का। धीरे धीरे समझ में आएगा, तो इसलिए पहले पेशेंस से सुनना पड़ेगा आधे घंटे। उसके बाद मैं आपको पूरा चार्ट याद करा रहा हूं, दिमाग में पूरा प्रिंट करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। रिडक्शन जो होगा वो 5 तरीके के रिडक्शन हमें पढ़ना है। अमोनोलिसिस हमें 2 तरीके का अमोनोलिसिस पढ़ना है, उसी तरह रिडक्शन 5 रिडक्शन पढ़ने। एक है नाइट्रो, एक है नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल, नाइट्रो नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल, ऑक्साइम और अमाइड। इन 5 की रिडक्शन से अमाइन बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड के अमोनोलिसिस से अमाइन बना लोगे, बेंजाइल हैलाइड के अमोनोलिसिस से अमाइन बना लोगे, अल्कोहल के अमोनोलिसिस से अमाइन बना लोगे, इन सब की रिडक्शन से अमाइन बना लोगे। उसी तरह दोस्त 2 तरह की रिडक्शन आपको पढ़नी है, 2 तरह की हाइड्रोलिसिस पढ़नी है, आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनेट। अब ये जो आपके सामने लिखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही 15 रिएक्शन आपके सिलेबस में है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सारी रिएक्शन याद कराना इस ऑर्गेनिक एक्सप्रेस में मेरा काम है, और इससे बाहर सवाल नहीं आता है। अमाइन से सवाल आएगा तो इसी से सवाल आएगा। तो आइए, ये 15 रिएक्शन आपके पास बन गए हैं। अब एक एक करके हम सारे 15 रिएक्शन को देख जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अमोनोलिसिस पढ़ाने वाला हूं, वो भी अल्काइल बेंजाइल एंड अल्कोहल का। रेडी है? सबसे पहले मैं अमोनोलिसिस पढ़ाने वाला हूं। पहले तो समझ आया कि ये चीजें तो सिलेबस में, इसके बाहर नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए आइए अमोनोलिसिस की सबसे पहले बात करते हैं। हमें 2 तरह की अमोनोलिसिस पढ़नी है, एक अल्काइल हैलाइड बेंजाइल हैलाइड वाला और दूसरा अल्कोहल वाला। तो पहले हम अल्काइल हैलाइड बेंजाइल हैलाइड की बात करते हैं। तो देखो, अमोनोलिसिस अमोनिया का रिएक्शन। अमोनोलिसिस का मतलब अमोनिया से रिएक्शन, छोटे मोटे तौर पे मतलब है तो डिफरेंट, मतलब याद करने वाला तरीका। अमोनोलिसिस उसमें अमोनिया की रिएक्शन होगी। अब अमोनोलिसिस दिमाग में है 2 तरीका होता है, अल्काइल बेंजाइल हैलाइड और दूसरा अल्कोहल। तो पहले अल्काइल बेंजाइल हैलाइड वाली की बात करते हैं। तो अल्काइल बेंजाइल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराई हमने। ठीक है, तो देखो अमोनिया क्या बेस है क्या आपके पास? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो बेस कैसे रिएक्ट करेगा? तो यहां पे लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा। और डोनेट कहां करेगा? इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम हो। डोनेट कहां पर करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन कम हो। यहां देखो डेल्टा माइनस, यहां देखो डेल्टा प्लस, खटाक से डोनेट कर दिया। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को इस पे डोनेट कर दिया, डेल्टा प्लस पे डोनेट कर दिया। समझ रहे हो? चलो, ये बेस है, ये एक्सेप्टर हो गया, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच ने पुअर को डोनेट किया। अब जैसे ही करोगे ये देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तक बना सकता है, बन गया RnH3 प्लस X माइनस। लेकिन ये अनस्टेबल कंपाउंड है, पता है क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, मतलब ये कंपाउंड अनस्टेबल बन गया। हमें स्टेबल करना पड़ेगा, हमें किसी भी तरह यहां से H+ हटाना पड़ेगा, हमें स्टेबल करना पड़ेगा किसी भी तरह। यहां से H+ हटाओ, देखो अगर H+ हटाओगे तो बेटा RNH2 अमाइन बन जाएगा। अमोनोलिसिस समझ रहे हो, एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल की अमोनोलिसिस है। अल्काइल हैलाइड में अमोनिया जोड़ना है, अल्कोहल में अमोनिया जोड़ना है, बेंजाइल हैलाइड में अमोनिया जोड़ना है। अमोनिया जोड़ने के बाद अनस्टेबल बनेगा और अनस्टेबल के लिए H+ हटा दो। और H+ कौन लेता है? OH-। H+ कैसे हटाओगे? OH- से रिएक्शन करके। तो बेटी आपके पास OH- से रिएक्शन करके देखो, आपने NaOH डाला, OH- ने H+ के साथ गुलू गुलू कर लिया होगा, वाटर बना लिया होगा, रिमेनिंग जो बना है RNH2। अब ये फिर से अमाइन है भाई, फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अमाइन बन गया। लेकिन देखो कि फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर मैं फिर से RX दूं तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से RX पे R पे जाके अटैक करेगा। अगर मैं फिर से RX दूं और OH- डाल दूं तो देखो दूसरे हाइड्रोजन हट के दूसरा R लग जाएगा। पहली बार में पहला हाइड्रोजन हट के पहला R लगा, दूसरी बार में दूसरा हाइड्रोजन हट के दूसरा R लग गया, तीसरी बार में तीसरा हाइड्रोजन लग के तीसरा R लग गया, चौथी बार में अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फिर से अटैक करेगा। तो फाइनली यहां तक जाता है। कहने का मतलब है बॉस, अल्काइल हैलाइड अमोनिया से बार बार रिएक्शन करता है और यहां पे आपके पास 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और 4 डिग्री अमाइन बना रहा है। अल्काइल हैलाइड बार बार रिएक्शन करता है और दोस्त यहां पे 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और 4 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कर रहा है। सही है बच्चों, यहां तक ठीक है। अल्काइल हैलाइड की अमोनोलिसिस यही होती है। अच्छा, R जो है वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्साइल कुछ भी हो सकता है। R कैन बी एनीथिंग। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पे पता लगा कि भाई ये ऐसा है जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, हर तरह के, मतलब प्राइमरी से स्टार्ट करके क्वार्टरनरी तक हर तरह के अमाइन बन रहे। ठीक है। दूसरा, ये अल्काइल हैलाइड की अमोनोलिसिस पता है मैंने। चलो दूसरा मैं बता रहा हूं, ये सब रात में लिखा है बैठ के मैंने, है ना। सुबह के 4 बज गए थे लिखे हुए। अभी शायद मेरी आंखें थोड़ी सी दिखाई दे रही होंगी नींद वाली। कोई नहीं, सेशन के बाद सो लूंगा थोड़ा सा, बट अभी सेशन बहुत धमाकेदार, बहुत तगड़ा होना चाहिए। आ जाओ, आपके पास पूरा वो दिया गया है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में 1 पेज में पूरे चैप्टर को दे दिया है, वो भी लिखा था, तो ध्यान से करिएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अमाइंस फॉर्म होते हैं यहां पे। नेक्स्ट, अब देखोगे जब अमोनिया को अगर मान लीजिए कहीं लिख दे कि एक्सेस है, अगर अमोनिया लिख दे एक्सेस है तो 1 डिग्री प्रोडक्ट, 1 डिग्री जो अमाइन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर अमोनिया कहीं लिख दे कि बेटा वो एक्सेस में है तो जो 1 डिग्री अमाइन है, दिस RNH2 इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जितनी कंडीशन लिखी जा रही है इससे बाहर नहीं पूछा जाता। आप देख लीजिए, PYQs आपके पास हैं, मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, ये पुअर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन है। क्यों भाई? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब पुअर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन क्यों है? पुअर मेथड इसलिए है क्योंकि मान लो हमें 1 डिग्री बनाना हो तो 1 डिग्री तो बनेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है। समझ रहे हो? मान लो हमें 2 डिग्री बनाना है तो 2 डिग्री बनाने के लिए 1 डिग्री पहले बनाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है वेस्टेज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है। आप समझ रहे हो? साइड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है, मेन प्रोडक्ट पर फोकस कम रहेगा इस रिएक्शन का, इसलिए पुअर मेथड माना जाता है अमोनोलिसिस। अब जैसे आपने यहां पे दोस्त RX लिखा है, अगर इस RX की जगह PHCH2X लिख दूं तो बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा कि नहीं? अल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड, PHCH2X लिख दूं तो बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा कि नहीं? अगर आप PHCH2X लिखते हैं बाकी सारी रिएक्शन सेम होगी, कंडीशन सेम होगी। अमोनोलिसिस समझ में आया? अमोनिया से रिएक्शन होगा फिर लिसिस मतलब ब्रेक हो जाएगा। अमोनिया से रिएक्शन कराना, पहली बात हाइड्रोजन हटाते जाना है, R जोड़ते जाना है, हाइड्रोजन हटाते जाना है, R जोड़ते जाना है, एंड सो ऑन। समझ गए? तो अल्काइल हैलाइड की अमोनोलिसिस हमने समझा। 15 में से एक रिएक्शन याद हो गया होगा, फटाक से फिक्स करिए। पहला पढ़ना था अमोनोलिसिस, उसके 2 पार्ट है, अल्काइल, बेंजाइल और अल्कोहल। अल्काइल हो या बेंजाइल हो, अमोनिया जोड़ते जाना है और RNH2, R2NH, R3N और R4N+ यहां तक बनता है। 1 2 3 4 सारे बनते हैं और अमोनिया एक्सेस में दोगे तो 1 डिग्री प्रोडक्ट मेजर बनेगा।
चलो दिमाग में फिक्स करते जाना, लास्ट में रटवा दूंगा, टेंशन मत लो। आ जाओ, तो ये हो गया आपके पास। अब आते हैं अल्कोहल वाले में। अच्छा, एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड के बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। एल्काइल हैलाइड के बाद मैं एक और चीज आपको ऐड करना चाहता हूं कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास ये आर, ये क्या था, आरएक्स था। आरएक्स में अपन ने क्या डाला था, अमोनिया, क्या बनेगा, आर NH2 सबसे पहले, OH माइनस डालने के बाद यही बन रहा था। अगर मैं आर हटा दूं और आपके पास बेटा PHCH2X, ये आपके पास देखिए बेंजाइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है, दिस इज बेंजाइल है। मैंने बोला ना आर की जगह PHCH2 डाल दो, बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी, बाकी सारी चीजें PHCH2NH2। फिर से इसमें अमोनिया और OH माइनस डालो तो बेटा आपके पास PHCH2। अच्छा, आप डिपेंड करेगा आप क्या डाल रहे हो, मतलब फिर से दूसरा हाइड्रोजन हटके आपके पास CH2PH, फिर तीसरा हाइड्रोजन हटके PHCH2 होल थ्राइस N में 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, राइट। यहां पे 4 डिग्री आप नहीं बना सकते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 डिग्री पे बनेगा। 4 डिग्री अमाइन आप नहीं बना सकते हो क्योंकि स्टीरिक क्राउडिंग हो जाएगा। 4 डिग्री अमाइन आप नहीं बना सकते हो क्योंकि स्टीरिक क्राउडिंग होगा। 4 डिग्री अमाइन इज नॉट फॉर्म्ड, सीधा लिखेंगे 4 डिग्री इज नॉट फॉर्म, क्वाटरनरी इज नॉट फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया क्या? बात समझ में आ गई होगी तो बोलिए हां। आर की जगह आपको PHCH2 जोड़ लेना है, PHCH2 जोड़ते ही बाकी सारी चीजें सेम होगी। एकमात्र छोटी सी डिफरेंस ये है कि 4 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। 4 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टीरिक क्राउडिंग लग रही है, बस दैट्स इट। 4 डिग्री का प्रोडक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेटा आपके पास ये स्टीरिक क्राउडिंग हो रहा है। बेटे मैं कमेंट्स कम देखता हूं पढ़ाते वक्त क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप समझिए बेटा ये पूरा लाइव लेक्चर ही है, रिकॉर्डेड नहीं है, बट ये पढ़ाता हूं मैं रिकॉर्डेड की तरह हूं बिकॉज मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट आइए, आपके पास अमोनोलिसिस हमने यहां तक करा दिया है, अमोनोलिसिस हो चुका है। अल्काइल में 1 2 3 4 बनता है, बेंजाइल में 1 2 3 बन रहा है। अच्छा बेटे चलिए अब आ जाओ यहां पे अल्कोहल में, अगर मैं अमोनिया जोड़ रहा हूं, अमोनोलिसिस में अमोनिया जोड़ रहा हूं, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा रिएजेंट लेना पड़ता है अल्कोहल में, क्योंकि हमें यहां पे देखो वाटर निकालना पड़ेगा, अल्कोहल हटाना पड़ेगा तभी तो अमाइन बनेगा। OH पूरा पूरा हटाना पड़ेगा और NH2 जोड़ना पड़ेगा, राइट। यहां पे OH हटा के NH2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं हमें वाटर रिमूव करना पड़ेगा। और वाटर रिमूव करने के लिए मैंने बताया हुआ है डिहाइड्रेशन में कि Al2O3 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा, दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये पानी निकाल लेता है, वाटर रिमूव करा देता है। तो आपके पास सिंपल अमोनोलिसिस में अमोनिया से रिएक्शन कराया, ठीक है। एक्स्ट्रा रिएजेंट क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अल्कोहल में हमें वाटर रिमूव करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं, RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। हुआ क्या है, हाइड्रोजन यहां से, OH यहां से, हाइड्रोजन यहां से, OH यहां से, गुलू गुलू होगा, वाटर निकलेगा, अमोनोलिसिस का प्रोडक्ट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? नोट्स ऑलरेडी सेंड कर दिया है शशांक, जाके टेलीग्राम में देखिए। तो यहां पे आप देखोगे अल्कोहल है, अमोनिया और Al2O3 अमोनोलिसिस किया, H यहां से, OH यहां से, वाटर निकलेगा, RNH2 बन जाएगा। बोलो बेटा अल्कोहल का कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से आपने डाला, फिर से आप डालोगे तो इस बार दूसरा हाइड्रोजन हटेगा, फिर से आप डालोगे तीसरा हाइड्रोजन हटेगा, फिर से आप डालोगे, अगेन 4 डिग्री नहीं बनेगा क्योंकि स्टीरिक क्राउडिंग। 4 डिग्री अमाइन इज नॉट फॉर्म्ड हियर बिकॉज़ ऑफ द स्टीरिक क्राउडिंग। तो आप ध्यान रखिए, अमोनोलिसिस मैंने खत्म किया। अमोनोलिसिस में हो क्या रहा है? अमोनोलिसिस में हो रहा है बेटा RNH2, R2NH, R3N, R4N+। लेकिन ये 4 डिग्री केवल अल्काइल हैलाइड में बनता है। अल्काइल हैलाइड के केस में 4 डिग्री बनेगा, बेंजाइल हैलाइड में भी 4 डिग्री नहीं बन रहा, अल्कोहल में भी 4 डिग्री नहीं बन रहा। एंड व्हाट इज द रीजन? स्टीरिक क्राउडिंग। बोलो बेटा क्लियर हो गया क्या? आप समझ जाओ बेटा यहां पे कि 4 डिग्री अमाइन नॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ द स्टीरिक क्राउडिंग। पूरा अमोनोलिसिस समझ में आया। अमोनिया से रिएक्शन करना है, अल्काइल हैलाइड हो, बेंजाइल हैलाइड हो, अल्कोहल हो। अल्काइल हैलाइड में 1 2 3 4 बनता है, बेंजाइल हैलाइड में 1 2 3 बनता है, अल्कोहल में 1 2 3 बनता है। अल्कोहल में बस अलग से Al2O3 लेना पड़ता है। और ये जब तक इस तरह से दिमाग में चिपकेगा नहीं, दिमाग में रट नहीं जाओगे, तब तक एग्जाम में मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं पूरा लॉगरिथमिक एक्सप्रेस में याद कराने पे फोकस कर रहा हूं, तो इसीलिए नोट्स पहले दे रहा हूं।
क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अमोनोलिसिस में यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इससे बाहर कोई सवाल बनता ही नहीं है आपके लेवल पे, सब कुछ खंगाल रख चुके हैं। आइए बाकी के सेम चीज कि भाई अल्कोहल में भी अगर अमोनिया एक्सेस में डाल दो तो 1 डिग्री पे रुक जाएगा, इसके आगे रिएक्शन नहीं होगा। अगर अमोनिया कहीं भी अमोनोलिसिस में एक्सेस में हो जाए, अगर कहीं भी अमोनिया एक्सेस में हो जाए तो 1 डिग्री प्रोडक्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट, इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिस इज 1 डिग्री, ये इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर अमोनिया एक्सेस में है तो। बोलो अमोनोलिसिस को हमने कर लिया क्या काबू में? अमोनोलिसिस को एक बार काबू में करने के बाद हम चलते हैं बेटा रिडक्शन पे। अमोनोलिसिस में अल्काइल हैलाइड अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड में 1 2 3 4 बनता है, 1 2 3 बनता है, बेंजाइल में भी 1 2 3 बनता है। ठीक है, पुअर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन है। दूसरा बेटा यहां पे अमोनिया एक्सेस में कर दोगे तो 1 डिग्री ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या इस तरह से आपको याद हुआ? आइए पांचों रिडक्शन देख लेते हैं, दूसरा आपको क्लियर कर देते हैं। आइए 5 रिडक्शन मेथड हमें देखने हैं। ठीक है, अब अगेन मैं ऐसे तरीके से आपको बताऊंगा कि याद हो जाए सारे रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन के बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए पांचों रिएक्शन की हम बात करते हैं। सबसे पहले इन 3 की बात करते हैं। तो देखो, चाहे नाइट्रो हो, चाहे नाइट्राइल हो, चाहे आइसोनाइट्राइल हो, नाइट्रो नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल, देखो उसमें एक चीज कॉमन है, SnHCl तीनों को रिड्यूस कर रहा है। बात क्लियर? मेटल एसिड तीनों को रिड्यूस कर रहा है SnHCl। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तीनों को रिड्यूस कर रहा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तीनों को रिड्यूस कर रहा है। चलिए अब देखिए, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल को ही LiAlH4 करता है। कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को फंसा चुका है, नाइट्रो में LiAlH4 देता है। बेटा नाइट्रो को LiAlH4 रिड्यूस ही नहीं कर पाता। हाँ, नाइट्रो को FeHCl दोगे तो भी कर जाएगा, लेकिन ये दोनों FeHCl से नहीं होंगे। बस ये याद ही रखना है, और कोई तरीका हो तो आप ही बता दो, है ना। मैं इसके जबरदस्त मैकेनिज्म में समझ में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं समझा दूंगा लॉन्ग लेक्चर में, लेकिन बेटा एग्जाम में समझने और मैकेनिज्म का समय है, याद होगा तो हो जाएगा। आइए यही 5 के रिडक्शन आपको पढ़ने हैं बेटा। आइए तो सबसे पहले मेटल एसिड, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तीनों में है, LiAlH4 इन दोनों में है और इन दोनों में है। LiAlH4 बेटा यहां से लेके सबको LiAlH4 करता है, बस ये डिफरेंस यहां पे था कि इसको ऑक्साइम और अमाइड केवल LiAlH4 करेगा, ऑक्साइम और अमाइड केवल LiAlH4 इसको रिड्यूस करेगा। अमाइड का थोड़ी देर बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी पढ़ाऊंगा, वो अलग से पढ़ाऊंगा, अमाइड का आगे आएगा। पहले रिडक्शन क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए, पहले रिडक्शन क्लियर हुआ कि नहीं कि बेटा यहां पे मेटल एसिड इन तीनों में होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन तीनों में होगा, इन 2 में LiAlH4 होगा, और बाकी के नीचे के भी 2 LiAlH4 होंगे, केवल LiAlH4। और FeHCl केवल नाइट्रो में होता है, FeHCl केवल नाइट्रो में होता है। दिस इज द रिडक्शन। ये बार बार बैठ के कमरे की दीवार को याद करा दो, खुद तो याद हो ही जाए, इतना पढ़ो, इतना करो कि कमरे की दीवार को याद हो जाए। चलिए मैं देखो, तो आपके पास नाइट्रो की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो नाइट्रो है आपके पास, अब नाइट्रो में आपको याद है कि सर जी 4 तरीके हैं, कौन कौन से? SnHCl, 3 तरीके हैं, SnHCl, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, FeHCl। तो नाइट्रो में कुछ भी दे दो तो खट से NO2 से NH2 बना देगा, ये बेटा खट से Na2 से NH2 बना देगा। नाइट्रो में आप इन तीनों में से कुछ भी दे दो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या तो SnHCl या तो FeHCl। क्या अगर मैं LiAlH4 दे दूं, बेटे गौर से थोड़ा प्यार से यहां पे, क्या मैं बेटे LiAlH4 दे दूं तो रिडक्शन करेगा? नाइट्रो की LiAlH4 से रिडक्शन नहीं संभव है, होती नहीं है। आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, PYQ में भी आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इज नाइट्रो। आपके पास समझ आया कि 3 ऐसे रिएजेंट है जो उसको करा देंगे काम, कैटालिटिक, SnHCl एंड FeHCl। बोलो ठीक, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ो बेटा। रिडक्शन में यहां पे आओ कि ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने बताया है SnHCl से, गौर से देखना, ये जो SnHCl वाला मेथड है ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, और जो FeHCl वाला मेथड है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन है। देखो नाइट्रो से एनिलीन बन रहा है, NO2 से NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं, और SnHCl में लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन बोलते हैं, FeHCl को मैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन बोल रहा हूं।
क्वेश्चन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। तो लेबोरेटरी वाला SnHCl है और बेटा यहां पे इंडस्ट्रियल वाला FeHCl है। आप जैसे याद रखो बेटा, आयरन की इंडस्ट्री, आयरन की इंडस्ट्री होती है, बार बार कंफ्यूजन होता है कौन इंडस्ट्री है कौन लेबोरेटरी है। आयरन की इंडस्ट्री होती है, आयरन की फैक्ट्री देखा ही होगा, लोहा वहा बनता है, सरिया बनता है, जितने भी घर बन रहे हैं वहां पे तो सब इंडस्ट्री से ही आता है। तो आयरन की इंडस्ट्री होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि नाइट्रो आपके पास क्लियर हुआ। नाइट्रो के बाद नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल। एक बात आपने गौर किया क्या कि जो नाइट्राइल को रिड्यूस कर रहा था वही आइसोनाइट्राइल को रिड्यूस कर रहा है। SnHCl दोनों को कर रहा है, कैटालिटिक हाइड्रोजन दोनों को कर रहा है, LiLH4 दोनों को कर रहा है। मतलब नाइट्राइल लिखूं आइसोनाइट्राइल लिखूं, दोनों में वही तीन काम करेंगे। आइए यहां तक हो चुका है, नाइट्राइल लिखूं आइसोनाइट्राइल लिखूं, RCN लिखूं RNC लिखूं, वही तीन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन SnHCl और LiLH4, वही तीन बेटा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और SnHCl और LiLH4। बिल्कुल क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल कहां रिड्यूस कर रहे हैं, किसको? सीधा सीधा CH2NH2 बना देगा। ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म होगा CH2NH2, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड खत्म होगा RNHCH3। बस डिफरेंस यही है बॉस। देखिए वही तीनों दे रहे हैं रिड्यूसिंग, वही तीनों इसको भी रिड्यूस करेगा, वही तीनों इसको भी रिड्यूस करेगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? ट्रिपल बॉन्ड हटेगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हटेगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड हटाया हाइड्रोजन जोड़ दिया, ट्रिपल बॉन्ड हटाया हाइड्रोजन जोड़ दिया। वैलेंसी के हिसाब से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता था, ट्रिपल बॉन्ड हटाया हाइड्रोजन जोड़ दिया। बस ये देखो ऊपर में 1 डिग्री अमीन है और ये देखो नीचे में 2 डिग्री अमीन है। देखो यहां पे नाइट्रोजन एक साइड से बॉन्ड बनाया है 1 डिग्री अमीन है, नाइट्रोजन 2 साइड से बॉन्ड बना रहा है 2 डिग्री अमीन है। बोलो बेटा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन। अरे साफ बात पूरा क्लियर हो गया, समझ में भी आ रहा है। नाइट्रो का रिडक्शन ऐसे होता है, नाइट्राइल का ये तीनों करते हैं, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल सेम रिडक्शन करते हैं, ठीक है। यहां पे बस ट्रिपल बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है। बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? थैंक यू सो मच। कृति शर्मा बोल रही है कि लाइक करो। यार तुम लोगों को लाइक के लिए बताना पड़ता है, हे भगवान। बेटे तुम एक काम मैं ना एक वो शुरू करने वाला हूं, एक कहानी में मेरे दोस्त की कहानी शुरू करने वाला हूं। कि वो क्या था, उसको जो पसंद आता था ना कॉलेज में, उसके घर शिफ्ट हो जाता था। अब वो लड़का हो या लड़की, खैर मैं वैसा नहीं करने वाला हूं, मेरी दोस्त की कहानी है वो। ऐसे ही करूंगा बेटा, तुम्हारे घर भी शिफ्ट हो जाऊंगा और तुम्हें घर से बाहर कर दूंगा। दोस्ती वोस्ती किया करो तुम मेरे से, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे कि नाइट्रो नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल हो गया। नाइट्रो क्या है? NH2 बना देगा। नाइट्राइल आपके पास ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ना है। डिफरेंस इज 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन। अब देखो अमाइड और ऑक्साइन, ये 5 रिडक्शन है। अमाइड और ऑक्साइन केवल LiLH4 करते हैं क्या? बोलो बोलो, अमाइड और एक्साइन केवल LiLH4 इन दोनों को रिड्यूस कर पाता है? बहुत बढ़िया सर। तो देखो केवल RCONH2 या फिर ऑक्साइन O RCHNH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्साइन बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्साइन बोलते हैं। उसमें R और H भी लगा सकता है, R और R भी लगा हो सकता है, ठीक है। R और H लगा होगा एल्डोक्साइन बोलते हैं, एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइन, ठीक है। R और H लगा हुआ है तो इसको हम एल्डोक्साइन बोलेंगे, एल्डिहाइड से बना हुआ एक्साइन। और R और R है तो इसको कीटोन से बना हुआ एक्साइन, कीटोक्साइन बोलते हैं, ठीक है। तो अमाइड हो गया, ऑक्साइन हो गया, केवल LiLH4 इनको रिड्यूस करता है। ओनली LiLH4 रिड्यूसेस। करना क्या है? CH2NH2 बनाना है बॉस। सब कुछ तोड़ ताड़ के छोड़ छाड़ के CH2NH2 बना देना है। तो क्लियर है कि नहीं बात कि अमाइन बनाने का हमने दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म किया। पहला क्या था? सुनिएगा गौर से, पहला क्या था? तो सर जी अमोनोलिसिस। पहला क्या था? अमोनोलिसिस। अल्काइल हैलाइड अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड बेंजाइल हैलाइड में अमोनिया जोड़ते जाओ। अल्काइल हैलाइड में 1 2 3 4 बनता है और बेंजाइल हैलाइड और अल्कोहल में 1 2 3 बनता है। बस अल्कोहल में Al2O3 एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। पुअर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अमोनिया अगर एक्सेस में डालोगे तो भाई साहब 1 डिग्री इज द फाइनल प्रोडक्ट। बाकी 5 रिडक्शन करके आप कर सकते हो, नाइट्रो, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ऑक्साइन और अमाइड। तो नाइट्रो क्या है? 3,
एक तो SnHCl, एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये सब में कॉमन आ रहा है यहां तक, नाइट्राइल तक, आइसोनाइट्राइल तक। SnHCl कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मेरी तरफ देख के बोलो कि सर जी FeHCl। मेरी तरफ देख के बोलना एक बार नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल का कमेंट्स में लिखो, धमाधम लिखो, याद होगा। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल में वही तीन चीज, एक तो NiLH4, दूसरा SnHCl, तीसरा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बार बार कंफ्यूजन करेगा, बेटा नाइट्रो में NiLH4 देता है, आपको नहीं कराना है। आपके दिमाग में चल रहा होता है NiLH4 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो खट से रिड्यूस करा दो, नहीं कराना है आपको। चलिए, ऑक्साइम और अमाइड जो है वो केवल और केवल NiLH4 इनकी रिडक्शन कर पाते हैं। तो मुझे बताओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2 क्लियर हुए, याद हुए कि नहीं हुए? याद करना इस टाइम पे बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए ऑक्साइम का रिड्यूसिंग कौन करेगा। चलिए, अब हाइड्रोलिसिस का हमने शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है। आइए, ये तो भाई बहुत चुटकियों का गेम हो गया आपके लिए, ये VT सर के बच्चों के लिए। NTA डर रहा है अब क्वेश्चन बनाने से, क्योंकि हमें तो सब कुछ आसानी से याद है ना। जोक्स अपार्ट, हाइड्रोलिसिस 2 का कराते आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनेट। हाइड्रोलिसिस 2 का कराते हैं आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनेट। आइसोसाइनाइड RNC, RN ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनेट RC डबल बॉन्ड N वाला, ये देखो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट। अब हाइड्रोलिसिस किसी भी का हो, हाइड्रोलिसिस किसी भी कंपाउंड का हो, बॉन्ड तोड़ना है HOH लगाना होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन है यार, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का रिएक्शन। अच्छा, वाटर का रिएक्शन का मतलब बॉन्ड तोड़ना है, HOH लगाना है। तो बेटा यहां पे कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, तो 3 बॉन्ड टूटेगा तो 3H 3OH लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड तोड़ोगे 3H और 3OH लगाओगे। अब आपको कैसे पता चला किस पे H लगाना है, किस पे OH लगाना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर OH। बॉन्ड तोड़ना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर OH। तो यहां देखो RNH3 तो नहीं हो सकता, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड तो बनाने, RNH2 बना लो यहां से। और एक कार्बन पे 3 OH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन पे 2 OH का मतलब CO2, एक कार्बन पे 3 OH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक कार्बन पे 3 OH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सीधा सीधा आप देखोगे RNC वाटर दोगे यहां पे, तो वाटर देने से क्या हुआ है बेटा? RNH2 प्लस HCOOH। किया क्या हमने कि भाई साहब ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, इधर OH 3 बॉन्ड तोड़ा है OH, इधर 2 हाइड्रोजन में RNH2 बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस हर बार यही करना है कि बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, बॉन्ड तोड़ के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। बोलो क्लियर है क्या? ये RNH2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में एक कार्बन पे 3 OH, जब भी एक कार्बन पे 3 OH आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर टूट के H2 और CO2 बना देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर टूट के H2, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNH2, H2 और CO2। आपके पास हाइड्रोलिसिस 2 है, आइसोसाइनाइड का और आइसोसाइनेट का। तो आइसोसाइनाइड बता रहा हूं RN ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड तोड़ना है HOH जोड़ना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। उसी तरह यहां पे देखो, इसमें भी वाटर ऐड करना है। थोड़ा सा गौर फरमाओगे, जो आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस है वो एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं, जो आइसोसाइनेट है वो बेस के प्रेजेंस में करा रहे हैं। दोनों तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। अब क्या करोगे बेटा? बॉन्ड यहां से तोड़ो, बॉन्ड तोड़ोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। एक कार्बन पे एक डबल बॉन्ड हो है, ठीक है, तो फिर से यहां पे 2 OH आएगा, तो 2 OH का मतलब डबल बॉन्ड हो, यहां पे CO2 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक कार्बन पे पहले से सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो है, 2 OH आने की वजह से फिर से डबल बॉन्ड हो आ गया, मतलब CO2 बन गया और वाटर तो रिलीज हो जाएगा। तो आप आइसोसाइनेट और आइसोसाइनाइड दोनों का हाइड्रोलिसिस कराओ। आइसोसाइनाइड में एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, साइनेट में बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है। एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। करना कुछ नहीं है, बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन और OH को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर हो गया? समझो बात को, यहां पे आओ, ये देखो पीएच एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आइसोसाइनाइड है पीएच वाला, और ये हो गया ये अराइल वाला आपके पास आइसोसाइनेट हो गया। बॉन्ड तोड़ोगे, बॉन्ड तोड़ने से क्या बना आपके पास? देखो PHNH2, PHNH2, बाकी यहां पे CO2 वाटर, CO2 वाटर। और ये जो देखो
अच्छा यहां पे CO2 वाटर नहीं, देखो ये जो CO2 यहां से रिलीज हुआ KOH है, K2CO3 बना लेगा। ये जो CO2 यहां से रिलीज हुआ KOH है, K2CO3 बना लेगा। यहां पे दिस विल फॉर्म K2CO3। बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया CO2 प्लस वाटर। बेटा यहां पे CO2 रिलीज होगा, देखो CO पहले से है, डबल बॉन्ड बन जाएगा तो CO2 बनेगा K2CO3। यहां भी CO2 रिलीज करके K2CO3 बनाएगा। ठीक है, तो समझे बात को कि नहीं कि बेटा हाइड्रोलिसिस है हमारे पास। हाइड्रोलिसिस दो तरह की होती है, आइसोसाइनेट और आइसोसाइनाइड। अच्छा आइसोसाइनाइड में एसिडिक और आइसोसाइनेट में बेसिक, तीनों याद हुआ कि नहीं? और करना क्या है, बॉन्ड तोड़ के HOH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। बोलो ऑल गुड, ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो अमोनोलिसिस हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। अमोनोलिसिस हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। दिमाग में छपा कि नहीं छपा? बेटा बार बार बोल बोल के समझ के याद करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन का करने का तरीका यही होता है बेटा, मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में प्रिंट हो, वहां गए और टिक मार के फिर आ गए। और वहां पे अगर आपको आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस दिखेगी, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आपने पढ़ा हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा आइसोसाइनेट हाइड्रोलिसिस बेसिक हाइड्रोलिसिस करता है और बॉन्ड तोड़ के OH बनाएगा। बेसिक हाइड्रोलिसिस में K2CO3 बन रहा है, ऊपर में CO2 वाटर बन रहा है। बेसिक हाइड्रोलिसिस में K2CO3 बन रहा है, ऊपर में CO2 वाटर बन रहा है। बाद बाकी अमीन तो बन नहीं है, RNH2PHNH2 RNH2PHNH2। ठीक है सर, अब आते हैं आपके पास बेटे, कुल मिला के हमने 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया। अब इंपॉर्टेंट वन आ रहा है, दैट इज ग्रिग्नार्ड। ये हर चैप्टर में आता है बेटा ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड क्या करता है? ग्रिग्नार्ड बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े आराम से सुनिएगा। जब भी ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन आ जाए R- सोच लेना है। पूरे ऑर्गेनिक में जब भी ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन आ जाए बेटा R- सोच लेना है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड इज RMGX है ना। RMGX ये है ऑर्गेनोमेट्रिक, तो Mg+2 होता है। X पे हाइड्रोजन इज -1 चार्ज, तो MgX पे ओवरऑल +1 चार्ज है। ओवरऑल MgX पे +1 चार्ज है, तो R पे -1 चार्ज आएगा। तो ग्रिग्नार्ड हमेशा R- देता है। या फिर ऐसा समझिए, कोई भी ऑर्गेनोमेट्रिक है वो हमेशा R- देगा। R कैन बी अल्काइल, प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो यहां पे R-, ये जो ग्रिग्नार्ड है वो R- देता है हमेशा। कोई भी ऑर्गेनोमेट्रिक है वो R- देगा। आइए R- जो है उसकी रिएक्शन में करा रहा हूं ClNH2 से। ऐसा क्यों कराया? देखो R- है, हमें बनाना क्या है? NH2, RNH2 बनाना है ना, अमाइन बनाना है। तो R- है, हमें NH2+ चाहिए। तो NH2 पे प्लस तब आएगा जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो। जब Cl से जुड़ा है, Cl इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। Cl इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन माइनस आ जाएगा, तो NH2 पे प्लस। अब ये NH2 पे प्लस है, तो बेटा R- को गुलू गुलू करने में आसान हो गया। मतलब ये R- से Cl NH2 पे अटैक कर देगा। RMGX में बस ये R- है, ये यहां पे NH2 पे अटैक कर देगा, तो यहां पे क्लियर हो गया कहानी। RNH2 बन गया और MgXCl। बोलो कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है। हमें ग्रिग्नार्ड से हमेशा R- मिलेगा, बनाना RNH2 है। तो R- से RNH2 कैसे बनेगा? जब R- को NH2+ मिल जाए। अब NH2+ के लिए NH2 को किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ दिया। तो बोलो बेटा 4 याद हुए या नहीं हुए? यहां पे अमोनोलिसिस में बेटा रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और ग्रिग्नार्ड याद हो गए कि नहीं? अमोनोलिसिस में रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, अमोनोलिसिस, और ये अमाइन में ग्रिग्नार्ड, या कोई भी ग्रिग्नार्ड, कोई भी R- हो सकता है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले सारे रिएक्शन को दिमाग में बैठाने दीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। क्लियर है? चलिए, तो अमाइन आपने कर लिया, अमाइन के ग्रिग्नार्ड आपने कर लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला गैब्रियल थैलिमाइड आता है। गैब्रियल थैलिमाइड में गब्बर सिंह को याद करना है। याद कराऊंगा गैब्रियल थैलिमाइड। गब्बर सिंह याद है? गब्बर सिंह का मूवी शोले, उसमें धर्मेंद्र को ऐसे बांध दिया जाता है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, राइट? बसंती इन कुत्तों, दोनों हाथ बांध दिया जाता है। थैलिमाइड जो होता है ना, कुछ इसी तरह से होता है। थैलिमाइड जो होता है बॉस, कुछ इसी तरह से होता है। 12,000 गिर गया। थैलिमाइड इज लाइक बॉस, यहां पे बेंजीन है, यहां पे C डबल बॉन्ड, देखो हाथ दोनों बांध दिए गब्बर सिंह के। गब्बर सिंह के नहीं, धर्मेंद्र के दोनों हाथ बांध दिए गब्बर सिंह ने। गैब्रियल में गब्बर,
तो गब्बर ने धर्मेंद्र के दोनों हाथ बांध दिए, ये देखो, और दोनों हाथ बांध के एक वो होता ना कि एक पूरे सिक्कड़ पे जाके बांध दिया उसको, ठीक है, लोहे का चेन में जाके बांध दिया। दिस इज थैलीमाइड। गैब्रियल एक साइंटिस्ट का नाम है, गैब्रियल एक साइंटिस्ट का नाम है, थैलीमाइड की रिएक्शन उसने बताया है, और ये थैलीमाइड होता है, ठीक है। अब क्या होगा गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में? सबसे पहले आपको थैलीमाइड समझ आया, गब्बर सिंह ने बसंती के सामने मत नाचना ऐसे धर्मेंद्र को बैठा दिया। अब तीन रिएजेंट हम वहां देते हैं गैब्रियल थैलीमाइड में। अब देखो धर्मेंद्र के बारे में पता है, जबरदस्त अल्कोहल वाला बात है उधर, ठीक है। तो धर्मेंद्र को गब्बर सिंह ने बांधा हुआ है, और मूवी में अल्कोहल वगैरह की सीन बहुत होती है, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। हमें बनाना क्या है? RNH2। बनाना क्या है? RNH2। तो RNH2 के लिए कोई तो दोगे ना RX, ठीक है ना, RX, और यहां पे NaOH एक्वस लिख दो, या NaOH भी लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। NaOH लिख दो, NaOH एक्वस लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। या NaOH प्लस वाटर भी लिखा होगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखो गब्बर सिंह को अल्कोहल वाली बात है, धर्मेंद्र को अल्कोहल वाली बात है, अल्कोहलिक KOH। बनाना क्या है? RNH2, तो उसके लिए RX देना पड़ेगा। और बेटा जब ये अल्कोहल पीने के बाद इंसान को पानी चाहिए ना यार, NaOH और वाटर पानी चाहिए होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, और बसंती के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है धर्मेंद्र को। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो RX है ये सीधा सीधा RNH2 बना लेता है। अभी मैकेनिज्म बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये जो RX है ये सीधा सीधा RNH2 बना लेता है, देखो ये सीधा सीधा RX बना लेता है, और यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। टूट के देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस बना लिया। ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस बना लिया। और यहां देखो दिस इज RNH2, RNH2 का फॉर्मेशन कर लिया। गैब्रियल थैलीमाइड में हुआ क्या है? 1 डिग्री अमाइन हमेशा प्रिपेयर होता है। दिखने को इतना बड़ा कंपाउंड है, बट 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन होगा। 1 डिग्री अमाइन इसलिए प्रिपरेशन होगा क्योंकि इसके मैकेनिज्म में आता है बेटा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और आपको पता है SN2 मैकेनिज्म लेस स्टीरिक क्राउडिंग पे जाता है। SN1 3 डिग्री पे जाता है, SN2 1 डिग्री पे जाता है। 1 डिग्री अमाइन इज द मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। उसके बाद प्योर एलिफेटिक अमाइन प्रिपेयर होता है। यहां पे PHNH2 नहीं बन सकता, बेंजीन के ऊपर NH2 नहीं बन सकता। ये R जो है, क्यों? एक तो SN2 में बेंजीन नहीं चाहिए, क्राउडिंग हो गई। दूसरा बेटा यहां पे अगर बेंजीन अटैक करेगा स्टेरिक क्राउडिंग आएगा, तो इसीलिए बेटा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता, एलिफेटिक ही बनेगा। तो क्या क्या समझ आया? गैब्रियल थैलीमाइड से क्वेश्चन किस तरह से होगा? एक तो थैलीमाइड में क्या क्या ले रहे हैं, तो बेटा गब्बर सिंह से याद करना है अल्कोहलिक KOH। बनाना क्या है? RNH2, उसके लिए RX, और पानी वानी देना पड़ेगा उसके बाद, तो NaOH प्लस पानी, NaOH एक्वस या NaOH प्लस पानी, ठीक है। बनेगा क्या? प्योर एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। मैंने क्या बोला? प्योर एलिफेटिक, वो भी 1 डिग्री। ये जो RNH2 बन रहा है ये तो प्योर एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। और बाद बाकी C डबल O माइनस तो बन ही जाएगा, ठीक है। C डबल O माइनस बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखो, क्या ये थैलीमाइड है? हमने अल्कोहलिक KOH लिया है, तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? OH माइनस। तो देखो बेटा इस OH माइनस को गुलू गुलू करने के लिए H प्लस मिल गया, तो यहां से H प्लस निकल गया तो बचा N पे माइनस, H प्लस निकल गया तो बचा N पे माइनस। थैलीमाइड है, अल्कोहलिक KOH का OH माइनस H प्लस चुरा लिया तो N माइनस। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है? RX। तो ये माइनस है, अब भाई साहब R पे प्लस है, क्योंकि X पे माइनस होता है। तो बस R पे प्लस है, ये माइनस है, ये गुलू गुलू दिख रहा है, RN दिख रहा है क्या? तो यहां से RNH2 का कैसे फॉर्म होगा? देखिए ये R जुड़ गया वहां पे जाके, ये R प्लस था, ये माइनस है, जाके जुड़ गया। अब लास्ट में हमने NaOH प्लस पानी दिया था, क्यों? हाइड्रोलिसिस कराया था। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड टूटेंगे, हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड टूटेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हाइड्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। तो देखो C डबल बॉन्ड O माइनस बन गया, ऊपर नीचे भी C डबल बॉन्ड O पहले से था, O माइनस बन गया, और RNH2 बन गया। बोलो 1 डिग्री प्योर एलिफेटिक अमीन बन गया। और ये SN2 मैकेनिज्म होता है, ध्यान से बेटा ये SN2 मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। तो गैब्रियल थैलीमाइड में कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म। सवाल यही आएगा। गैब्रियल थैलीमाइड में प्योर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन वाला, एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक अमीन नहीं बन सकता वहां पे, एलिफेटिक अमीन 1 डिग्री प्योर एलिफेटिक अमीन बनेगा। तो गैब्रियल थैलीमाइड आपके पास मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा।
अब देखो आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अमोनोलिसिस से चालू किया, रिडक्शन तक जाके हाइड्रोलिसिस करा दिया, ग्रिगनार्ड करा दिया, गैब्रियल थालिमाइड करा दिया। मेहनत लगा है ये लिखने में, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मेहनत आपके लिए सक्सेस आप हो जाओगे, मिठाई लेके आओगे कॉलेज मिलने के बाद, फिर मेरा मेहनत वो सार्थक होता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं कर्टियस रिएक्शन पे। सुनोगे, कर्टियस रिएक्शन पे आते हैं। कर्टियस रिएक्शन क्या है भाई? अब आपके पास वो 4 रीअरेंजमेंट के रिएक्शन बचे हैं। ये 4 रीअरेंजमेंट के रिएक्शन देखो, पहला पेज, 4 रीअरेंजमेंट के रिएक्शन बचे हैं। और अगर आप शॉर्ट नोट्स खोलें तो वहां भी 4 रीअरेंजमेंट के रिएक्शन देखे होंगे। आइए, तो सबसे पहले मैं कर्टियस रिएक्शन की बात करता हूं। कर्टियस, कट्टी, कर्टियस मतलब कट्टी हो जाना। कर्टियस रिएक्शन में क्या होगा? आपके पास या तो RCOCl हो या PHCOCl हो, ठीक है ना, या तो एसाइल क्लोराइड हो, RCOCl हो या PHCOCl हो, ठीक है। कर्टियस रिएक्शन में आप क्या करोगे? एजाइड कट्टी करोगे। सुनो, कट्टी करना मतलब याद है बचपन में किया करते थे, हम तुमसे बात नहीं कर रहे, कट्टी हो जाओ। कर्टियस रिएक्शन कुछ इसी तरह से होता है। बनना इसको RNH2 ही है, बनना इसको, देखो यहां पे क्या बनेगा, फाइनली आपके पास RNH2 CO2 और N2 बनना है। कर्टियस रिएक्शन में बनना इसको यही है, इंटरमीडिएट जो है वो आइसोसाइनाइड बनता है। कर्टियस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो है वो आइसोसाइनाइड बनता है। ये है RCOCl, ये है PHCOCl। अजाइड से इट इज कॉल्ड एज सोडियम अजाइड। ये वाला जो है ये सोडियम अजाइड है बॉस आपके पास, दिस इज सोडियम अजाइड। अब सोडियम अजाइड क्या करेगा? देखो Na-N3 है, N3 से यहां पे देखो N2 गैस इवॉल्व कराओ। सबसे पहले N2 इवॉल्व हो गया, ठीक है, यहां से CO2 गैस इवॉल्व होगा, सब टूटेंगे। मतलब कहने कट्टी का मतलब है सब बॉन्ड टूटता है, सब आपस में बॉन्ड टूटते हैं। कट्टी होना मतलब सब बात करना बंद कर देंगे। तो देखो RCOCl पहले टूटेगा तो R यहां से बनेगा, यहां से एक नाइट्रोजन निकल के N2 निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन आपके पास निकल जाएंगे इधर से वाटर से। तो देखो वाटर भी टूट रहा है, N3 भी टूट रहा है और R भी टूट रहा है, तो हर एक दूसरे से कट्टी हो रहे हैं। कर्टियस रिएक्शन में हर बॉन्ड तोड़ना है। तो देखो CO टूट के CO2 में कन्वर्ट होगा, N3 टूट के N2 में कन्वर्ट होगा, और ये दोनों के दोनों गैस हैं, इवॉल्व हो जाते हैं रिएक्शन से। ये दोनों के दोनों गैस हैं, इवॉल्व हो जाते हैं रिएक्शन से। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके खत्म ही होने वाला है। अमोनोलिसिस से रिडक्शन, रिडक्शन से हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से आपके पास आ गया ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड से गैब्रियल थालिमाइड से कर्टियस। कर्टियस के बाद आपके पास आता है श्मिट रिएक्शन। और श्मिट रिएक्शन याद हो जाएगा कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन है। ये पहले 3 लेटर से पूरा रिएक्शन याद हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड, N3H इज हाइड्रोजोइक एसिड। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे हम 3 यार। ये एक शायद वाइन या बियर का वो है, एडवर्टीजमेंट है, उसमें नहीं पढ़ना, आप लोग का ज्यादा इंटरेस्ट उधर है। बस श्मिट रिएक्शन क्या है कि आपके पास ये तीनों का खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे हम 3 यार, मतलब खूब जमेगा रंग जब मिलेंगे 3 एसिड। कौन कौन से एसिड है? पहला सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा हाइड्रोजोइक एसिड। पहला सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा हाइड्रोजोइक एसिड। तो खूब जमेगा रंग, खूब बनेगा अमाइन जब मिल बैठेंगे 3 एसिड। खूब बनेगा अमाइन जब मिल बैठेंगे 3 एसिड, CO2 और वाटर रिलीज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 रिलीज होगा यहां से। बोलो क्लियर है क्या? RNH2 और यहां पे CO2 और वाटर रिलीज कर रहा है श्मिट रिएक्शन। बोलो ठीक है, क्लियर है? चलो अब आ जाओ। हाँ तो ठीक है, ठीक। कई लोग अरे यार तुम तो गुटखा खाते हो क्या तुम लोग? तो क्यों लिख रहे हो जुबा केसरी? कैसे है यार, कहां जा रहा है हमारा देश? ये भारत के युवा हैं, ये जुबा केसरी लिख रहे हैं। हरे राम। श्मिट कर्टियस हो गया, फिर श्मिट हो गया। श्मिट के बाद हम बात कर रहे हैं आपके पास हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हम बात कर रहे हैं बॉस हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की। तो अमाइड की रिडक्शन हमने पढ़ा रखा है, हाँ LiAlH4 से पढ़ा रखा है, बिल्कुल सही समझा आपने। अमाइड सबसे लास्ट वाला था। अमाइड की रिडक्शन हमने कहां से कराई थी? LiAlH4 से, ओनली LiAlH4 से। बहुत बढ़िया। अब ये दूसरा चीज मैं बता रहा हूं, Br2 + 4 NaOH। क्वेश्चन पूछा गया है 1 मोल Br2 के लिए कितना मोल NaOH लगेगा? तो 4 मोल, ठीक है। या फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम ये भी लिख सकते हैं NaOBr।
हॉफमैन ब्रोमाइड को ऐसे कंबाइन करके मैं भी लिख सकते हैं NaOBr, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, डिग्रेडेशन रिएक्शन है, मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा, तो यहां से ये CO2 बन के निकल जाता है, RnH2 प्लस CO2 बन के निकल जाएगा। आ जाओ, RnH2 प्लस जो CO2 बनेगा वो Na2CO3 बन जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन समझ आया? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है कि बेटा अमाइड में Br2 NaOH डालो या Br2 KOH भी डाल सकते हो, बट एक Br2 के लिए 4 मोल बेस चाहिए, 4 NaOH होगा, 4 KOH होगा। अब देखो पूरा अमाइन एक पेज में हमने कर लिया है, पूरा अमाइन एक पेज में हमने कर लिया है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा पूरा अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक जगह आ गया है। तो देखो अमोनोलिसिस से, रिडक्शन से, हाइड्रोलिसिस से, ग्रिग्नार्ड से, गैब्रियल थैलिमाइड से, कर्टियस से, श्मिट से, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से, ठीक है। एक और बचा है आपके पास लॉसेन रिएक्शन, जो आपके में नहीं है बट जेई मेंस में आता है। बट एक रिएक्शन के लिए हम क्यों कम पढ़े भाई, हो सकता है आ जाए, किसने देखा है? चलिए तो लॉसेन हम यहां पे पढ़ेंगे बीच में, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस। चलिए आ जाओ बच्चों, लॉसेन रीअरेंजमेंट क्या होता है, लॉसेन रिएक्शन क्या होता है? लॉसेन रिएक्शन है ये आपके पास RC डबल बॉन्ड ONH OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये रीअरेंजमेंट होता है। यहां से बॉस ये पूरा CO, ये वाला बॉन्ड टूटता है, RNH2 बन जाएगा, ये CO निकल जाएगा यहां से, ठीक है ना, ये वाला R इसमें जाके जुड़ जाएगा, ये वाला R इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो RNH2 बन गया, CO2 निकल गया प्लस RC डबल O माइनस, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड O माइनस। लॉसेन रीअरेंजमेंट बड़ा सिंपल है, RNH2 बना, ये R जो है वो नाइट्रोजन जाकर जाएगा RNH2, ये जो CO है वो CO2 में टूट जाएगा और बाकी बचा एनाइन बन जाएगा RC डबल O माइनस। तो आपके पास अमाइन के ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़े, अमाइन के बेटा सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़े हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ये मेहनत ये मैं वहां भी शेयर कर दिया करूंगा, कहां पे, टेलीग्राम में, ठीक है बेटा, क्लियर है। दोस्ती हुई क्या सब लोगों की, दोस्ती हुई क्या सब लोगों की? ऐसे ऐसे दोस्ती होता है, ऐसा वाला सिंबल खोजो। ये देखो सिरी भी जाग गई है, सिरी शड़ा, हेलो, ये चल देख रहे कैसे एकदम हिप्नोटाइजिंग आवाज है, हेलो, क्या बात है। चलो भाई आ जाओ, अब देखो यहाँ पे पूरा पूरा अमाइन हमने एक पेपर में कर दिया है, जिसमें अभी क्वेश्चंस बाकी है, खाली थ्योरी बता दिया बेटा, ठीक है ना। अब आपको याद करना कितना आसान है, आपको इससे याद करना, इससे याद कर लो, आपको मैंने पेपर में दिया है, प्रिंट आउट निकलवाना, प्रिंट आउट निकलवा लो, समझाया और भी दिया। अब बताओ, चलो भाई, सो अमोनोलिसिस के बाद अब यहीं पे अमाइन चैप्टर को खत्म करेंगे। आगे जाके बेटा हम अमोनोलिसिस का केमिकल रिएक्शन, भाई साहब 15 हमारे पास क्या थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और 15 क्या है केमिकल रिएक्शन। 15 हमारे पास थे बेटे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और 15 ही हमारे पास केमिकल रिएक्शन। तो 15 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब भी कभी याद करना हो, रिवाइज करना हो, एग्जाम में देखना हो, ये देख के चले जाइए। मैं दावा करता हूं इससे सारे सवाल कराऊंगा और अभी भी सवाल कराऊंगा, शाम के भी क्लास में सवाल कराऊंगा। इतने सवाल करेंगे सोची ना होगी। और बेटा दूसरे लोग तो इसका मजाक भी बनाते हैं, बट उसका छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अपन मेहनत करेंगे, बाकी सब लोग बाकी करने दो, ठीक है। आइए अमोनोलिसिस की बात करते हैं। इतने सवाल करेंगे बेटा, सोची ना होगी। ऐसे थाराबाई वीटी देखो आप, आई नो कि मेरे स्टूडेंट्स बिग फैन है थाराबाई वीटी का, है ना। देखा थाराबाई जोगिंदर, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड यू आर मिसिंग समथिंग इन लाइफ, जाके देखना, है ना। चलो आ जाओ, सोची ना होगी। नेक्स्ट इज गैप, अमाइन हो गया आपके पास बेटा, अमाइन की सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया है। आ जाओ केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन, थोड़ा दिमाग शांत कर लो, पानी वानी पी लो, बॉटल वॉटल है आपके पास, आ जाओ। घर वाले आपको पानी वानी पिलाते हैं, मतलब देते हैं आप जब पढ़ते रहते हो तो, या चाय या दूध ऐसा कुछ गर्म करके देते हैं? लेंथ क्या होगी लेक्चर की? 1 घंटे और तो क्या, मतलब 1 घंटे नहीं, 1.25 घंटे, थोड़ा देर और। सेशन को लाइक नहीं कर रहे ना यार, गजब करते हैं यार ये लोग। चलो केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन बच्चों,
केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन। अभी हम अगले आधे घंटे में फिनिश करेंगे, 1.25 से 1.5 घंटे में पूरा अमाइन चैप्टर आपको दे देंगे करके। आइए, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन, पूरे 15 रिएक्शन इसमें हमें पढ़ने हैं। कितने बेटे? पूरे 15 रिएक्शन में पढ़ने हैं। पहला रिएक्शन, अच्छा कैसे कैसे डिवाइडेड है? तो अमाइन एज न्यूक्लियोफाइल के 10 रिएक्शन, अमाइन एज न्यूक्लियोफाइल के 10 रिएक्शन है। इसी 10 रिएक्शन में 4 टेस्ट आपको पढ़ने हैं। अमाइन चैप्टर में 4 टेस्ट हैं, वो इसी 10 रिएक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, अमाइन एज बेस का 1 रिएक्शन है, एनिलीन का 4 रिएक्शन है। तो अमाइन में बेटा एनिलीन भी पढ़ना है, एनसीईआरटी में एनिलीन भी दिया है, तो एनिलीन के 4 रिएक्शन है बस। अगर आप पूरे एनसीईआरटी एनटीए का वेबसाइट और प्रीवियस ईयर देख लें पिछले 20 साल का, तो इससे बाहर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आया है, इससे बाहर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आया, नहीं आएगा। अमाइन एज न्यूक्लियोफाइल, अमाइन एज बेस, एनिलीन। तो सबसे पहले बेटा हम एनिलीन वाली रिएक्शन अभी करने वाले हैं। आर यू रेडी? सबसे पहले हम एनिलीन वाली रिएक्शन करने वाले। आर यू रेडी? एनिलीन के 4 रिएक्शन पहले पढ़ेंगे और ये वाले 1 रिएक्शन और पढ़ लेंगे। आइए, एनिलीन के 4 रिएक्शन हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो एनिलीन के ये 4 रिएक्शन है। इसको पढ़ने से पहले मुझे आप थोड़ा सा बताओ जीओसी का नॉलेज से कि NH2 पे लोन पेयर होता है, यही तो एनिलीन है। दिस इज एनिलीन। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है भैया? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? तो बॉस अगर किसी कोई प्लस एम शो कर रहा है, जैसे कि ये प्लस एम शो कर रहा है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लोन पेयर, मतलब प्लस एम शो करेगा। अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है तो क्या शो करेगा? प्लस एम। और कोई भी चीज अगर प्लस एम शो कर रहा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और अगर माइनस एम शो करता तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्लस एम शो कर, प्लस एम वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब एनिलीन जो भी रिएक्शन करेगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करेगा। ऑर्थो पैरा ओपीओपी चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो बेटे यहां पे आ जाओ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। चलो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोल दीजिए आप। अब देखिए एनिलीन के ये 4 रिएक्शंस हैं, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। एनिलीन के ये 4 हैं। चलिए, तो ब्रोमिनेशन कई बार पूरे ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है, नहीं तो फिर से देख लीजिए बेटा, Br2 वाटर या फिर Br2 CS2, Br2 पोलर सॉल्वेंट में या फिर Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीन का एडिशन। Br2 पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमिनेशन कराता है, Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी ब्रोमिनेशन कराता है। रिएजेंट बता रहा हूं सबको। अब देखो यहां पे कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 नाइट्रेशन कराता है, कॉन्क H2SO4 सल्फोनेशन कराता है। फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन, एसाइलेशन, RCl और लुईस एसिड, RCOCl और लुईस एसिड। आप देखो ब्रोमिनेशन इज Br2 पोलर में भी होता है, नॉन पोलर में भी होता है ब्रोमिनेशन। अब नाइट्रेशन में दोनों होता है, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। यहां से बेटा आपके पास NO2 प्लस जनरेट होता है, ठीक है ना। यहां पे आपके पास बेटा Br प्लस जनरेट होगा, ठीक है ना। हियर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपके पास एल्काइलेशन में इन दोनों को मिला के R प्लस जनरेट होता है, इन दोनों को मिला के R C डबल बॉन्ड O प्लस। तो एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, जब जब प्लस एम होता है ना वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है। तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जहां जहां प्लस एम होगा वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जहां जहां प्लस एम होगा वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, कौन कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेटा इलेक्ट्रोफाइल आपके पास बना दिया है। तो यहां पे आइए, सल्फोनेशन में SO3H होता है, सल्फोनेशन में SO3H प्लस, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये सारे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे एक एक करके। अब आइए ब्रोमिनेशन पढ़ते हैं। एनिलीन में अगर मैंने पोलर मीडियम में डाला तो देखो 2, 4, 6 हर जगह पे ऑर्थो पैरा सब पे Br जाके जोड़ जाएगा। अगर ब्रोमीन को पोलर सॉल्वेंट दिया है तो देखो हर जगह पे जाके ब्रोमीन ऐड हो गया, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ऑर्थो पे होगा अलग, पैरा पे होगा अलग।
अगर पोलर सॉल्वेंट में दिया है तो 246 पे हो जाएगा आपके पास 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन आपके पास हुआ। और यहां पे देखोगे तो दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा, अलग अलग। नॉन पोलर के केस में अलग अलग बनता है और पोलर के केस में 246 बन जाता है। क्लियर है? पोलर में बेटा यहां OH माइनस भी प्रेजेंट है और ज्यादा रिएक्शन को फास्ट कराएगा, इसलिए Br तीनों जगह होता है और नॉन पोलर में अलग अलग होता है। पहली बात हुआ क्या, एनिलीन का ब्रोमिनेशन। ब्रोमिन देखो कायदे से क्या होना चाहिए था, ऑर्थो और पैरा पे जाना चाहिए था, ऑर्थो पे और पैरा पे जाना चाहिए था। ऑर्थो पैरा में भी पैरा वाला मेजर होगा, पता है क्यों? क्योंकि यहां पे रिपल्सन कम लग रहा है। ठीक है, तो आपके पास Br2 पोलर Br2 नॉन पोलर, ये रहा ऑर्थो पैरा पे जाना चाहिए क्योंकि प्लस एम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, प्लस एम वाला ग्रुप है। लेकिन बेटा अगर पोलर डाल दो तो इसमें वाटर भी सपोर्टिव हो जाता है और 246 सारे ऑर्थो पैरा पे डाल देता है एक साथ। क्लियर हुआ? 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। नाइट्रेशन क्या करता है, NO2 प्लस जनरेट कर देगा। और नाइट्रेशन का रिएजेंट याद कर लो, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। नाइट्रेशन क्या करता है, NO2 प्लस जनरेट करता है और नाइट्रेशन का रिएजेंट याद कर लो बेटा क्या होगा कि सर कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। और ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आ जाओ, ऑर्थो पे भी गया, पैरा पे भी गया है। बट यार यहां पे एक स्पेशल केस आ गया कि सर जी मेटा का, कि सर मेटा भी, यहां मेटा तो सबसे कम बनना चाहिए ना, एनिलीन में मेटा तो सबसे कम बनना चाहिए। एनिलीन तो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आपने मेटा कर दिया, अरे गड़बड़ हो गया सर। यही सही आंसर है, बताता हूं क्यों। भाई यहां पे H+ भी तो है, एसिड है तो H+ भी है, तो H+ है, यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा, तो बेटा ये NH3+ बन जाता है। समझेंगे बात को कि बेटा अगर उसने H+ ले लिया तो ये NH3+ बन जाता है। और ये NH3+ बन गया ना, NH3+ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा, मतलब -M टाइप का शो होने लगा, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप की तरह शो होने लगा। और जब भी विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर NO2 ऑर्थो पैरा पे जाना चाहिए, बट चूंकि यहां पे एसिड है H+ बन जाता है NH3+, तो NH3+ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाते हैं, तो मेटा सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो एनिलीन का ये वाला रिएक्शन आप प्रीवियस ईयर में देखोगे कई बार दिया गया है, सेकंड मेजर प्रोडक्ट कई बार बोला गया ऑर्थो ज्यादा बनता है कि मेटा ज्यादा बनता है कि पैरा ज्यादा बनता है, इसीलिए परसेंटेज लिख दिया, ये ज्यादा बनेगा, ये उससे कम बनेगा, ये सबसे कम बनेगा। अच्छा सल्फोनेशन की बात करो तो कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 क्या करता है बेटा, H+ और HSO4 माइनस, H+ यहां दे दिया HSO4 माइनस, H+ HSO4 माइनस, H+ हीट करोगे बेटा यहां से देखो H2SO4 निकल जाएगा NH2, समझे, NH3। और यहां पे देखो SO3H जो है वो ज्विटराइन के फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एनिलीन के 4 रिएक्शन है आपके पास। कॉन्क H2SO4 में क्या होगा, H+ और HSO4 माइनस, H+ किया NH2 को तो क्या बन गया NH3+ और उसको सेटिस्फाई करने के लिए HSO4 माइनस। जैसे ही हीट करोगे ये वापस एनिलीन में और इसमें बन जाएगा ज्विटराइन। इसका जो आयनिक फॉर्म होता है इसी को ज्विटराइन कहते हैं। तो ये सारे याद करने वाले रिएक्शन है कि अगर ब्रोमीन वाटर हुआ तो तीनों जगह लगा देना है, ब्रोमीन नॉन पोलर हुआ तो खाली ऑर्थो पैरा पे, नाइट्रेशन में ऑर्थो फर्स्ट नंबर पे ऑर्थो, फिर सेकंड नंबर पे मेटा, थर्ड नंबर पे पैरा। अगर सल्फोनेशन हुआ तो सर ज्विटराइन बनता है इन दैट केस। और फ्रीडल क्राफ्ट होगा तो बेटा नो रिएक्शन। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ना ही एल्काइलेशन ना ही एसाइलेशन। क्यों? एल्कीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? तो बेटा एल्कीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं दे रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से। अब यहां पे क्या होता है, R+ और AlCl4- जनरेट होता है। R+ और Al क्या करता है, ये लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड Cl- को खींचता है। ये लुईस एसिड एक्सेप्टर होता है तो Cl- को खींचता है, तो Cl- को ले लेगा तो R+ बन जाता है और यही R+ जुड़ जाता है। सेम यहां पे ये लुईस एसिड है तो लुईस एसिड Cl- को खींचेगा तो RCO+ बन जाता है। बट इस केस में ये जो लुईस एसिड है ये R+ जनरेट नहीं करवा पा रहा है क्योंकि NH2 का जो लोन पेयर है वो AlCl3 को डोनेट हो जाएगा। NH2 का लोन पेयर जो है वो इस लुईस एसिड में डोनेट हो गया। लुईस एसिड क्या एक्सेप्टर,
तो अगर ये अगर नहीं होता तो R प्लस जनरेट हो जाता, लेकिन इसकी वजह से ये लुईस एसिड बचा ही नहीं, R प्लस जनरेट हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल बना ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। तो एनिलीन नेवर एवर गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनिलीन कभी भी आपके पास, एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट के लिए R प्लस और RCO प्लस जनरेट होना जरूरी है। R प्लस तभी बनेगा जब ये लुईस एसिड रहेगा, और ये लुईस एसिड नहीं बच पा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन ने उसको डोनेट कर दिया। तो नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो इसमें बचा नहीं, और बचा नहीं तो आपके पास R प्लस जनरेट नहीं हो पाया। क्लियर है? आ जाओ। तो एनिलीन आपके पास हो गया है। नेक्स्ट, एनिलीन के यही 4 रिएक्शन है बॉस आपके पास, ठीक है ना? ऐसे ही कि एनिलीन, ऐसे दिमाग पकड़ लो और दिमाग पकड़ के बोलो एनिलीन के भाई साहब 4 रिएक्शन, एनिलीन के 4 रिएक्शन। तो पहला ब्रोमिनेशन, उसमें 2 केस है, एक पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा में सर नाइट्रेशन, तीसरा में सर सल्फोनेशन, और चौथा में आपके पास है फ्रीडल क्राफ्ट। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट के लिए यहां पे लुईस एसिड होना जरूरी है, और लुईस एसिड में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा? बेस इसको डोनेट कर देता है। तो इसलिए लुईस एसिड बचा नहीं, लुईस एसिड बचा नहीं तो R प्लस जनरेट नहीं हुआ। ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन 15 थे, क्या 4 केमिकल रिएक्शन आपके हो गए? केमिकल रिएक्शन बेटे 15 थे, 4 केमिकल रिएक्शन हो गए। देखो यहां पे 4 केमिकल रिएक्शन आर डन, एनिलीन वाले, ये वाले 4 केमिकल रिएक्शन आपके पास हो गए। क्लियर है? अब अमीन है द बेस, अब RNH2 है, तो बेटा अगर RNH2 है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो डोनेट करेगा। प्लीज बेटा यहां पे कमेंट्स ज्यादा नहीं करिए, प्लीज प्लीज, इससे समझ आता है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, तो इसलिए कमेंट्स ज्यादा मत करिए, क्लास को सीरियस रखिए। चलो यहां पे आ जाओ, अमाइन एज अ बेस। ये देखो अमाइन एज अ बेस में आओ, तो भाई एक रिएक्शन है अमाइन की, अमाइन एज अ बेस में, अमाइन एज अ बेस की एक रिएक्शन है कि अगर अमाइन क्या है, ये देखो यहां पे RNH2 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 RNH2, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, इसके पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, तो RNH2 क्या करेगा? ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और ये भी बेस है, तो बेस क्या करेगा? एसिड को खींचेगा। बेस क्या करता है? एसिड से H+ चुरा लेता है, तो RNH3 बना लेगा, और आपके पास काम तमाम हो जाएगा। देखो यहां पे RNH3 प्लस Cl माइनस। सिमिलरली यहां पे 2 मोल लिया है क्योंकि SO4 पे -2 होता है, 2H+ है, तो 2H+ है, तो देखो उसी हिसाब से आ गया। तो अगर अमाइन एज अ बेस होगा तो हर एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड से H+ जोड़ दो, कहानी खत्म। देखो एसिड का H+ निकलेगा, NH3+ बना लेगा, एसिड से 2H+ निकलेगा तो 2 C6H5 होल NH3+ बनेगा। समझ पा रहे हो? तो एसिड ने H+ देता है बेस को। बेस कौन होते हैं? देखिए बेस और न्यूक्लियोफाइल में एक डिफरेंस होता है। बेस वो होता है जो अपना लोन पेयर H+ को दे, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अपना लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अपना लोन पेयर किसी को भी दे सकता है। बेस ऑलवेज एंड ऑलवेज डोनेट्स टू H+, एंड न्यूक्लियोफाइल किसी को भी डोनेट कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशन को कर सकता है। चलिए, तो 5 रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो गए। लास्ट के 10 रिएक्शन है अमाइन की, प्लीज लास्ट के 10 रिएक्शन है अमाइन के, प्लीज। ठीक है ना? 1 मिनट मुझे थोड़ा वो दो, ये मैं नहीं सह पाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये नहीं सह पाऊंगा बेटा, देश के लिए तो बस जान दे दें, ये ना, और घर में घुस के मारने वाले हैं हम लोग। कभी मिलो इधर। गजब के, मतलब सीरियसली दिस इज शिट। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बेटा अब ना तुम सुन रहे हो, अगर तुम तो छोड़ो आर्मी, छोड़ो सब कुछ, छोड़ो नेता होता। यहां हम लोगों के अंदर इतना जज्बात भरा पड़ा है ना, उधर आगे तो दिक्कत हो जाएगी। गधे। मतलब अभी कौन से लोग होते हैं ऐसे? मतलब मैं तो कंट्री ब्लॉक करा दूं भाई, नहीं पढ़ाऊं, मैं हूं ऐसा। मेरे लिए वो सब मायने नहीं रखता, मेरे लिए देश पहले। भाई ये कभी मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पर। कभी मत करना, कोई भी गलती से मत करना। नेवर एवर ट्राई टू डू दिस अगेन।
जान लगा के पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो प्लीज, और कोई मत करो प्लीज, कुछ भी मत करो, मुझे कुछ मत चाहिए, तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, बट ये नहीं चलेगा, यह सब हम ये देश के खिलाफ नहीं सुन सकते प्लीज। दिस इज रेडिकुलस, प्लीज मत करना कभी भी, मैं होस्ट को बैठता हूं फिर। चलो, अमाइन सेज न्यूक्लियोफाइल की आपके पास 10 रिएक्शन है। अब देखो, अमाइन सेज न्यूक्लियोफाइल की आपके पास 10 रिएक्शन है, उसमें ये वाला रिएक्शन आपने पढ़ रखा है। कौन कौन से 10 रिएक्शन है पहले ये देख लेते हैं। बेटा ये 4 रिएक्शन है, बेटा ये 4 रिएक्शन आपके पास, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बाइलअमीन और रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, परसेंटेज क्या हमने गलत लिख दिया है, अरे यार परसेंटेज गलत कहां लिखा है, 51 47 2 ठीक तो है, सही तो लिखा है, नहीं गलत नहीं है, आप एक बार रीचेक करो। चलो आ जाओ, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बाइलअमीन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये 4 हो गए आपके पास न्यूक्लियोफाइल के। नेक्स्ट 3 रिएक्शन ये होते हैं, ये टेस्ट है, ठीक है ना। 4 रिएक्शन आपको ये पढ़ने हैं, 3 आपको टेस्ट पढ़ना है, और 3 आपके डाई पढ़ने हैं, डाई कलर वाले। तो 4 3 7 3 10, ये वाले लास्ट के 10 रिएक्शन है। ये 4 रिएक्शन आपको नॉर्मल रिएक्शन है, जिसमें से ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, ये भी एक आपका टेस्ट ही है, ये भी आपका टेस्ट ही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये 3 आपके पास टेस्ट पढ़ने हैं, हॉफमैन, हाइजेनबर्ग, और फिर आपके पास आएगा हिंसबर्ग या हाइजेनबर्ग, जो हिंसबर्ग बोलो, हाइजेनबर्ग नहीं हो, हिंसबर्ग टेस्ट और मोनोसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ये भी आपके पास टेस्ट के फॉर्म में ही पढ़ाया जाएगा। और फिर ये 3 आपके पास बेटा डाई हैं, These all 3 are डाइज। कैसे डाई का फॉर्मेशन होता है, अब ये मैलाचाइट डाई के बारे में पढ़ेंगे, ऑरेंज डाई के बारे में पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। चलिए, तो सबसे पहले एल्काइलेशन की बात कर ले। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, एल्काइलेशन की। मतलब अमोनिया में एल्काइल ग्रुप जोड़ते जाए जुड़ते जाए जुड़ते जाए। क्या हमने अमोनोलिसिस नहीं पढ़ा है, अमोनोलिसिस ही एल्काइलेशन है, उसी में तो आर ग्रुप ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन हट रहा था, आर ग्रुप ऐड हो रहा था, तो बेटा हाइड्रोजन हट के आर ग्रुप ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है आर ग्रुप ऐड हो रहा है, तो दिस इज एल्काइलेशन। दोबारा नहीं पढ़ना, एल्काइलेशन सेम था। एसाइलेशन क्या कहता है, गौर से सुनना, एसाइलेशन क्या कहता है कि 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन है, या तो वो एलिफेटिक या एरोमेटिक है। 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन है, या तो वो एलिफेटिक या एरोमेटिक होना चाहिए। 3 डिग्री अमाइन एसाइलेशन नहीं देता है। या तो आप एसिड क्लोराइड दे दो, या तो आप एसिड एनहाइड्राइड दे दो, या तो एस्टर दे दो, ये अमाइड का फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट लेट मी क्लियर इट आउट। मैं कहना क्या चाह रहा हूं पहले क्लियर करने दो, वेट, मैं कहना क्या चाह रहा हूं पहले मुझे क्लियर करने दो। चलो 1 सेकेंड ना, कॉपी पेज, थोड़ा सा इसमें मुझे लिखना पड़ेगा, राइट, चलेगा ना। आ जाओ, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एल्काइलेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एसाइलेशन देख के चले जाओ। आ जाओ, एसाइलेशन क्या होता है, थोड़ा गौर से सुनना। एसाइलेशन, एसाइलेशन कह रहा है कि 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन हो, एलिफेटिक या एरोमेटिक हो, इन तीनों में से कुछ भी मिलेगा, एमाइड बनेगा। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास RNH2 है, इसके रिएक्शन में करा रहा हूं CH3 डबल बॉन्ड OCl से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास RNH2 है, या तो एसाइल क्लोराइड हो, या तो बेटा आपके पास एस्टर हो, या तो आपके पास एनहाइड्राइड हो, ठीक है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेम आपके पास आएगा 1 डिग्री या 2 डिग्री आपके पास। आप मान लो ये COCl, बेंजीन COCl कर रहे हो, क्या रिएक्शन होगा, कम ऑन, C2H5NH2 प्लस CH3Cl COCl, क्या रिएक्शन होगा, कम ऑन, C2H5, यहां पे आइए, C2H5, यहां आइए NH, और नीचे आइए C2H5, इसके रिएक्शन आप करोगे CH3 COCl से, क्या रिएक्शन होगा, कम ऑन, आ जाओ, एक एक करके थोड़ा देखो गौर से। तो यहां पे कुछ करना नहीं है, H यहां से निकालना है, Cl यहां से निकालना है, HCl खत्म। तो भाई आपके पास सीधा बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O NHR, CH3H वहां से निकाला और Cl यहां से निकाला, HCl निकल गया। तो 1 डिग्री अमाइन हो या 2 डिग्री अमाइन हो, ये एरोमेटिक भी हो सकता है भाई। मान लीजिए आपके पास बेंजीन हो, और बेंजीन में आपने CH3 COCl कर दिया, बेंजीन में आपने CH3 COCl, तो भाई यहां से हाइड्रोजन उड़ाओगे, यहां से Cl उड़ाओगे, तो आपके पास HCl निकल जाएगा। तो सिंपली आपके पास NH
C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया। HCl निकालना है, NH C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया। R की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? R की जगह आप देखो CH3 C2H5 आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल कुछ भी लिखो आप। चलो नेक्स्ट आपके पास आओ, जैसे अगेन आपके पास H यहां से निकलेगा और ये वाला चीज निकल जाएगा, ये देखो CH3OH बन जाएगा। H यहां से निकला और CH3OH, यहां से क्या किया? H निकाला था, Cl निकाला था, यहां से H निकाला था, CH3OH निकाला था। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पे सबसे पहले आपके पास CH3OH प्लस R C डबल बॉन्ड O C, यहां पे सिंपल रखो ऐसे, CH3OH बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O R, नॉट R, NHR। किया क्या हमने? यहां से H प्लस निकाल रहे हैं, यहां से ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट। सेम यहां से H प्लस निकालो और यहां से C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट निकाल दो। तो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट निकालोगे तो क्या ये बन रहा है? देखो C डबल बॉन्ड O से आगे वाले पार्ट निकालो और यहां से H प्लस निकालो, निकाल दिया। और जो निकाला है बॉस उसमें जोड़ दो C डबल बॉन्ड O NHR, C डबल बॉन्ड O NHR, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहां से H प्लस निकालो, यहां से Cl माइनस निकालो, H प्लस निकालो, Cl माइनस निकालो, बेटा HCl निकल रहा है, प्लस ये बेंजीन रहा, C डबल बॉन्ड O रहा, NHR, बेंजीन C डबल बॉन्ड O NHR, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम यहां से H प्लस निकालो, Cl माइनस निकालो, H प्लस निकालो, Cl माइनस निकालो, क्या बनेगा? इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3। देखो कितना आसान कर दिया मैंने, H प्लस निकालो, Cl माइनस निकालो, तो आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O N C2H5 C2H5। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकाल लेना है और इधर C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट लिखने का तरीका समझो, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल लेना है और यहां से C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट, एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट, एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट, एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट, एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट, एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट, एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट। एसाइलेशन समझ आया या नहीं आया? बताओ, एसाइलेशन इज क्लियर और नॉट क्लियर? तो आपको सिंपल अमोनिया का H प्लस और इधर C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पार्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? यस, अगली बार ऑर्गेनिक बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्वीटू, क्या नाम है, बिल्कुल अच्छा है बेटा, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो एल्काइलेशन हुआ, फिर एसाइलेशन हुआ। एल्काइलेशन में बहुत सारे एल्काइलिक प्रोडक्ट बन गए, एसाइलेशन में 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन जो है ये अमाइड बन रहा है। अब देखो हर जगह अमाइड बना है, हर जगह C डबल बॉन्ड O NH2 बन रहा है, C डबल बॉन्ड O 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइड बन रहा है, ठीक है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि 3 डिग्री वाले रिएक्शन नहीं देंगे, 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री लिखा हुआ है। चलिए अब कार्बाइल अमीन बड़े गौर से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कार्बाइल अमीन 2021 में आया है। कब आया है बेटा? 2021 में आया है। गौर से सुनेंगे, बदबूदार स्मेल दे देता है। ये टेस्ट है, कार्बाइल अमीन टेस्ट बोलते हैं इसको, कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी है। अगर आपको देखो यहां पे कि 1 डिग्री, एक तो 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, हो सकता है एलिफेटिक भी हो सकता है या फिर एरोमेटिक भी हो सकता है। कार्बाइल अमीन जो है वो केवल 1 डिग्री अकेला इकलौता। अब देखो मैं कैसे याद किया था बेटा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में ना वेरी बैड स्मेल फील होता है, बहुत बैड स्मेल आता है। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट जब मिलता है ना तो इसे रहा नहीं जाएगा। रिएक्शन भी जब अपन लेबोरेटरी में कराते हैं ना तो ऐसे भागने का मन करेगा वहां से, इतनी खराब स्मेल होती है इसकी। अच्छा, तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री अमाइन या एलिफेटिक एरोमेटिक होता है। मैं कैसे याद किया था कि भाई जब इंसान सिंगल होता है, जैसे आप अभी सिंगल हो, पता नहीं बहुत लोगों का स्टेटस, बट मैं मेजरली मान के चल रहा हूं कि मेरे जैसे हो, मैं भी सिंगल हूं, आप भी सिंगल हो, तो मेरे जैसे हो, तो 1 डिग्री वाले बॉस हमेशा बहुत खराब रहते हैं यार, बड़े अनऑर्गेनाइज रहते हैं। ऐसे जूते कहीं पड़े हैं, ऐसे कॉपीज कहीं पड़ी है, ऐसे मतलब अगर आपको आपका पेन खोजना पड़े तो पूरा रूम सेटल करना पड़ेगा, इस तरह से होता है ना। तो जितने भी सिंगल लोग हैं बड़े बैड स्मेल में रहते हैं यार, बड़े उनका रूम खोलोगे तो जूते की स्मेल अलग आएगी, 2 दिन से चाय पड़ी है वो उसकी स्मेल अलग आ रही है, मैगी खा के धोया नहीं है केटल वो उसका स्मेल अलग आ रहा है। 1 डिग्री लोग, सिंगल लोग बेटे, वेरी बैड स्मेल। तो कार्बाइल अमीन में वेरी बैड स्मेल आता है।
इसको हम कार्बाइल अमीन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। कार्बाइल अमीन या फिर बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कार्बाइल अमीन भी है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है। ये 1 डिग्री के साथ सिंगल लोगों के साथ वेरी बैड स्मेल देता है। ठीक है, होगा क्या रिएक्शन गौर से, RNH2 या फिर PHNH2, या तो एलिफेटिक या तो एरोमेटिक, या तो ओपन चेन या तो एरोमेटिक भी होगा, बेंजीन भी चलेगा। इसके रिएक्शन आप कराते हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है ना, तो देखो क्लोरोफॉर्म एंड बेस, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो यहां से वेरी सिंपली निकल जाता है RNC बन के निकल आता है। और यही जो आइसोसाइनाइड बनता है, यह आइसोसाइनाइड वेरी वेरी बैड स्मेल, बहुत बहुत बेकार स्मेल देता है इसका, और ये केवल 1 डिग्री देगा। आप 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा नहीं करा सकते हो। तो इसीलिए सिंगल लोग जो है 1 डिग्री वाले, सिंगल वाले वेरी बैड स्मेल का प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है ना, इसको आप प्यार से पंजेंट स्मेल बुलाओ, प्यार से बोलो या जैसे ही बोलना बोलो, पंजेंट स्मेल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट ये हो गया आपके पास। अब कुल मिला के आपके पास 5 रिएक्शन और बच रहा है। ठीक है, तो एल्काइलेशन आप पढ़ चुके हो, एसाइलेशन 1 डिग्री 2 डिग्री देगा। ठीक है, और आइसोसाइनाइड टेस्ट ये दे दिया। ठीक है, अब आइए बेटा रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, सुनोगे, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। आइए रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड सबसे पहले करें, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। आइए अब देखो, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड से पहले सुनो, अच्छा इसमें कार्बाइल अमीन टेस्ट में पूछा जाता है इंटरमीडिएट क्या बनता है। कार्बाइल अमीन टेस्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट इज अ न्यूट्रल इंटरमीडिएट बनता है। यहां पे कार्बीन न्यूट्रल इंटरमीडिएट बनता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बीन। ये बस अलग से ध्यान रखना है, इसका पूरा मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। और कार्बीन इज CCl2 कार्बन पे लोन पेयर होता है, कार्बीन इज CCl2 कार्बन पे लोन पेयर होता है, एंड दिस इज हाउ इंटरमीडिएट आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर है क्या? अमाइन इज न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? 3 रिएक्शन हमने कर लिए, एनिलीन के 4 हो चुके हैं, तो 7 रिएक्शन आपके हो गए, मात्र 4 रिएक्शन और बच रहे हैं। अब आते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड करके। रेडी? रिएक्शन विथ नाइट्रस रेडी? आइए, होगा क्या, नाइट्रस एसिड HNO2 को बोलते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2 को बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NaNO2 प्लस HCl, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो NaNO2 प्लस HCl। आइए तब मैं एक एक करके आपको बताता हूं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड वाला। सुनिए, होगा क्या, 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन पहले हम कराते हैं, या तो NaNO2 HCl लिखाओ या फिर इसको HNO2 लिखाओ, दोनों में से कोई भी लिख सकता है। सेम बेटा आपके पास 2 डिग्री अमीन, सेम रिएक्शन देगा। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे क्या कहानी ये है, NaNO2 HCl हमेशा डाइअजोनियम सॉल्ट देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास RNH2 है, इसकी रिएक्शन हमने कराई, तो बेटा आपके पास RN2 प्लस Cl माइनस बनता है। हमेशा नाइट्रस एसिड या NaNO2 HCl डाइअजोनियम सॉल्ट देगा। क्या देगा बेटा? डाइअजोनियम सॉल्ट। और N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो अगर गलती से आगे फर्दर रिएक्शन करा दिया, मान लीजिए मैंने वाटर दे दिया, मान लीजिए मैंने क्या दे दिया बेटा? वाटर दे दिया, तो वाटर से OH माइनस जो है इस पे जाके खट से जुड़ जाएगा, वाटर से जो OH माइनस है इस पे जाके खट से जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या? वाटर से OH माइनस इस पे जाके जुड़ गया, बहुत बेहतरीन, समझ में भी आ गया। अच्छा, तो वाटर से OH माइनस आपके पास जुड़ गया, ROH प्लस N2 रिलीज हो जाएगा प्लस HCl, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहल N2 रिलीज हो गया, HCl सेम यहां पे होगा बॉस, अल्कोहल और N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, N2 लीव कर जाएगा। तो 1 डिग्री अमाइन कभी भी NaNO2 HCl डाइअजोनियम सॉल्ट बना दो, RN2 प्लस HCl, कुछ भी सब भूल जाओ, RN2 प्लस HCl माइनस, और RN2 प्लस Cl माइनस N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, फट से माइनस, कोई भी माइनस आके जुड़ जाएगा, OH2 में OH माइनस आके जुड़ गया। अच्छा 2 डिग्री अमीन, तो भाई 2 डिग्री अमीन अपन ऐसे करते हैं, 2 डिग्री अमीन R2NH प्लस आप करोगे NaNO2 HCl, तो क्या बनेगा आपके पास? तो देखो R नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन है, N डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन। अब 2 डिग्री अमीन जो है, 2 डिग्री अमीन ये एक फॉर्म करता है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट।
याद ही रखने वाला चीज है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। 2 डिग्री अमीन अगर NaNO2HCl से रिएक्शन करता है तो लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देता है, क्योंकि ये जो आपके पास बनेगा ना RN डबल बॉन्ड O, इसमें से अपन ने H+ रिमूव कर दिया, तो ये जो बना है ये येलो कलर का ऑयली लेयर है, ये येलो ऑयली लेयर है, ये N नाइट्रोसो अमीन बोलते हैं इसको, N नाइट्रोसो अमीन, और फिर इसको बोलते हैं हम लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए भाई। 1 डिग्री अमीन आपके पास देख लो, 1 डिग्री अमीन डायजोनियम सॉल्ट बना के निकल जाएगा। 2 डिग्री अमीन जो है वो लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देगा। 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन कोई रिएक्शन ही नहीं देता, तो ये भी एक टेस्ट है। 3 डिग्री अमीन नो रिएक्शन। तो आप समझे, अगर 1 डिग्री अमीन पहचानना हो तो कार्बिलमीन टेस्ट, 2 डिग्री अमीन पहचानना हो तो यस लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। और लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट क्या होता है? 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन NaNO2HCl से। 1 डिग्री अमीन अगर पहचानना होता था तो कार्बिलमीन वेरी बैड रिएक्शन देता है। अगर 2 डिग्री अमीन पहचानना है तो लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, और 3 डिग्री तो इसका रिएक्शन ही नहीं करता। अब आपके पास आता है कि रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट आपका यहां पे बच रहा है, हिंसबर्ग रिएजेंट। आइए, रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना। आइए, यहां तक हो गया है, 2 डिग्री अमीन हो गया, यहां तक आइए। नेक्स्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट बड़ा सिंपल है। देखो, हिंसबर्ग टेस्ट बड़ा सिंपल है। सबसे पहले पहचानो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो SO2Cl, ठीक है ना, SO2Cl, या फिर आपके पास ऐसा लिखा हो सिंपल SO2Cl, या फिर PHSO2Cl, यही है, हाँ जाओ, यही है आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, यही आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट है। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन के साथ अगर आप बेटा PHSO2Cl डालते हो तो आपके पास बेटा PHSO2NHR बन जाता है, ठीक है। 2 डिग्री अमाइन के साथ PHSO2Cl डालोगे तो आपके पास PHSO2NR और R जुड़ जाएगा। 3 डिग्री अमाइन के साथ PHSO2Cl डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्या होगा बेटा? यहां पे 1 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन है RNH2, 2 डिग्री अमाइन में भी हाइड्रोजन था, 3 डिग्री अमाइन में चूंकि हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री अमाइन में चूंकि हाइड्रोजन है इसलिए रिएक्शन नहीं देता। 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग से रिएजेंट दे रहा है, 2 डिग्री अमाइन भी रिएजेंट दे रहा है, 3 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे फिर से हाइड्रोजन है, तो अगर आप KOH में डालते हो तो बेटा सॉल्यूबल हो जाता है। अगर आप यहां पे KOH में डालोगे तो सॉल्यूबल नहीं होगा, और ये तो फर्दर रिएक्शन ही नहीं कर रहा। समझो, 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग से रिएक्ट भी करेगा और KOH में सॉल्यूबल भी होगा। 2 डिग्री वाला केवल रिएजेंट रिएक्ट करता है, सॉल्यूबल नहीं होता, तो 2 डिग्री अब निकाल लेंगे अलग। 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करता। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो हिंसबर्ग इज द बेस्ट थिंग, कि 1 डिग्री अमीन जो होगा वो हिंसबर्ग के साथ प्रोडक्ट भी बनाएगा, सॉल्यूबल भी होगा। 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट तो बना देगा, सॉल्यूबल नहीं करा पाएंगे। 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं करता है, तो हिंसबर्ग हो गया आपके पास। क्लियर? हिंसबर्ग हो गया। 1 डिग्री लास्ट तक सॉल्यूबल होगा, 2 डिग्री सॉल्यूबल नहीं होगा, 3 डिग्री आप तक हो गया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट के 3। लास्ट के 3 होगा रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन विथ बीटा नेप्थॉल एंड रिएक्शन विथ डाइएजोनियम सॉल्ट। अब सुनेंगे, ये तीनों के तीनों बेटा डाई फॉर्मेशन की रिएक्शन है। क्या है? डाई फॉर्मेशन रिएक्शन है। डाई फॉर्मेशन रिएक्शन में पैरा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, पैरा हाइड्रोजन रिएक्ट्स हमेशा। तो चाहे वो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हो, इसमें भी डाई बनेगा, बीटा नॉप्थॉल में भी डाई बनेगा, और डाइएजोनियम में भी डाई बनेगा। पैरा हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है। एक एक करके तीनों बता देते हैं। आइए, बेंजल्डिहाइड में ये देखो, ये एनिलीन है, यहां पे NH2 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे NH2 लगा दो, NMe ट्वाइस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन वो यही है। और देखो यहां पे पैरा हाइड्रोजन रिएक्शन करता है। क्या करता है बेटा? पैरा हाइड्रोजन। ये देखो H2O, पैरा हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग H2O, सिंपल एंड बेस्ट। पैरा हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग H2O। देखो यहां पे
दिस इज मेलाचाइट ग्रीन डाई। जब भी आपको डाई का फॉर्मेशन, और ये डाई के तीन ही रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड, नेप्थॉल और डाइएजोनियम, ये तीन ही रिएक्शन है डाई का। तो देखो पैरा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, H2O निकल गया क्या H2O, यस। तो आपके पास जो बनेगा वो इज मेलाचाइट ग्रीन डाई। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से। चलो रिएक्शन विथ बीटा नेप्थॉल। तो नेप्थॉल की रिएक्शन देखो, एनिलीन जो है वो NaNO2HCl से क्या करता है भाई, सिंपल है, आपके पास डाइएजोनियम। अब ये डाइएजोनियम नेप्थॉल ये होता है, दिस इज बीटा नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल मैंने क्या बोला था कि पैरा हाइड्रोजन चुराएगा, तो पैरा यहां पे बीटा नेप्थॉल मतलब बीटा प्लस पे देखो क्या हो रहा है, सिंपली बीटा वाली पोजीशन से, बीटा नेप्थॉल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीटा वाली पोजीशन से H प्लस गायब हो रहा है, और बीटा वाली पोजीशन से H प्लस गायब हो रहा है, तो उस पे N2 प्लस आके अटैक कर देगा। H प्लस निकल गया, यहां पे माइनस चार्ज बचेगा, N2 प्लस आके जुड़ गया। तो ये जो बनता है ये ऑरेंज कलर डाई है। OH के बगल वाले पोजीशन पे पूरा डाइएजोनियम लगा दो, OH के बगल वाले पोजीशन पे पूरा डाइएजोनियम लगा दो, ऑरेंज कलर डाई। एनिलीन की रिएक्शन है, ये भी 2 एनिलीन लेना पड़ता है मेलाचाइट के लिए। यहां पे बीटा नेप्थॉल में आपके पास एनिलीन पहले डाइएजोनियम बनाओ, डाइएजोनियम से नेप्थॉल को रिएक्शन करा दो, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के अगर डाल दो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डाइएजोनियम। मैंने क्या बोला, डाइएजोनियम में हमेशा ये तीनों के तीनों डाई बना रहे। तो देखो पैरा पोजीशन से क्या जुड़ा है, H प्लस निकला है, यहां से H प्लस गायब हुआ है दिस प्लेस, तो पैरा पोजीशन पे जाके लग जाता है दैट्स इजोडाई। और ये लास्ट के 3 रिएक्शन बेटा आपको याद ही करने होते हैं। समझो थोड़ा गौर से, हॉफमैन एंड ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, हॉफमैन एंड ब्रोमो सब्स्टिट्यूट, सॉरी मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड देखो आपके उसमें शॉर्ट नोट्स जो दिया उसमें लिखा हुआ है, और हॉफमैन मैंने समझा दिया, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक आपके लिए रख रहा हूं, वो आप कर लेंगे प्लीज, ठीक है। अब देखो तो पूरा आपको मैंने दे दिया है रिएक्शन चार्ट। अब जाओ टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में मेरा रिएक्शन वाला चार्ट आपको जो दिया है वो खोलो। जाओ टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में जो रिएक्शन वाला चार्ट दिया है वो खोलो, ठीक है ना। जो रिएक्शन वाला चार्ट दिया है वो खोलो, और जैसे ही खोलोगे तो वहां पे 2 आपको एक सबसे पहला पेज मिला होगा। तो सबसे पहला पेज कुछ इस तरह से मिला होगा, अमोनोलिसिस, पहला रिएक्शन यहां है, दूसरा रिडक्शन लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, कॉर्नर पे हाइड्रोलिसिस लिखा है, नीचे यहां पे लिखा होगा ग्रिगनार्ड, नीचे यहां पे लिखा हो। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरे चार्ट को पढ़ना है आपको। मैं ये कह रहा हूं जो चार्ट मैंने आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़िएगा। ब्लू रेड व्हाइट सब इस्तेमाल करके हमने बेस्ट चार्ट आपको बना के दे दिया है। ऐसा पूरा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ अब जरूर मिलेगा, ये मैं बता देता हूं, ये आपकी वजह से मैंने किया है, अब जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि अब ये तो आसान हो गया, अब सब कॉपी पेस्ट चलेगा, ठीक है। आइए अमाइन में यहां पे देखिए, अमोनोलिसिस से उठा के यहां से सीधा 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 इधर चलेंगे। सेम मैंने केमिकल रिएक्शन में भी दिया है, और अगर आप उस नोट्स को देखें तो पीछे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो पीछे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आइए उन क्वेश्चंस को हम कर लें। जिनको थ्योरी पढ़ना था उनका हो गया है, आप जा सकते हैं, लेकिन जिनको क्वेश्चंस भी समझना है वो रुकिए, मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। हर तरह के क्वेश्चन यहां पे अवेलेबल हैं, उनको मैं क्वेश्चंस भी समझाऊंगा। चलिए अच्छा यहां पे मैं दिखाई देता, सॉरी, तो न्यू डॉक्यूमेंट ये रहा। ये आप देखोगे इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये रोटेट नहीं होगा क्या? चलो कोई बात नहीं, ये रोटेट नहीं होगा, मैंने पूरा ये बनवा के दे दिया है चार्ट, ठीक है। आ जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री का भी करवाएंगे, टेंशन मत लो। आ जाओ एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में देखो क्वेश्चंस, देखो फटाफट से क्वेश्चन देखो सब लोग, एवरीबॉडी। यहां पे ये RNH2 1 डिग्री अमीन है। अब 1 डिग्री अमीन में अल्काइल हैलाइड जोड़ते जाओ, तो क्या एल्काइलेशन बोलते हैं इसको, या क्या इसको एमोनोलिसिस भी बोल सकते हैं? दोनों सेम है, एल्काइलेशन बोलो एमोनोलिसिस बोलो, बात सेम है। 1 से लेकर के 4 तक बनता है। ये देखो अल्काइल हैलाइड है, अमोनिया ऐड किया, देखो बन गया। अल्काइल हैलाइड है, सॉरी ये अमाइन है, अल्काइल हैलाइड है, देखो बन गया। हाइड्रोजन हटाना है, अल्काइल जोड़ देना है। हाइड्रोजन हटाइए, अल्काइल जोड़ दीजिए। अब यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन लोन पेयर तो है, लोन पेयर 4 डिग्री बना देता है, समझे? तो अगर अमोनोलिसिस के क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा,
कि आपको अल्काइल हैलाइड दिया होगा, अमाइन दिया होगा, हाइड्रोजन हटाना है, अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, हाइड्रोजन हटाइए अल्काइल ग्रुप जोड़, देखिए सब जगह हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। चलिए अब अल्कोहल वाला पार्ट में, तो अल्कोहल वाले पार्ट में एक चीज तो एक्स्ट्रा था कि भाई Al2O3 अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि OH निकालना है, डिहाइड्रेशन करना है, वाटर निकालना है। अब देखो यहां पे तो बड़ा सिंपल हो गया भाई, अल्कोहल अमोनिया Al2O3 के प्रेजेंस में देखो पूरा पूरा वाटर रिमूव हो गया, पूरा पूरा वाटर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री पे जाएगा। हाँ यहां पे 4 डिग्री नहीं बन सकता, वही चीज लिखा हुआ है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनता है, 4 डिग्री यहां पे संभव नहीं है। सेम बेंजाइल वाले केस में भी 4 डिग्री संभव नहीं है क्योंकि भाई वहां पे क्या लगता है, एस्टेरिक क्राउडिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां तक एमोनोलिसिस के क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं। दूसरा आप देखोगे हाइड्रोलिसिस वाले, नहीं हाइड्रोलिसिस से पहले ये वाले, नाइट्रो कंपाउंड। अब नाइट्रो में फिर से याद करो, आंख बंद करो सब लोग, नाइट्रो में याद करो क्या होता था, वो 3 रिएजेंट जो रिड्यूस करते थे, तो सर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता था, FeHCl और SnHCl। तो देखो FeHCl SnHCl NO2 के NH2 तो लिखना है, बस NO2 के NH2 लिखना है, हो गया आपके सामने कहानी। देखो कितना इजी, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी आते, आपके पास बस याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो NO2 के NH2 लिखा है, सिंपल। नाइट्राइल को वही 3 रिएक्शन, नाइट्राइल हो या आइसोनाइट्राइल हो, SnHCl कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन AlILH4, SnHCl कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन LiLH4, SnHCl भी डालते तो भी वही होता, CH2NH2। अमाइड के लिए तो भाई अमाइड के लिए ओनली LiLH4, ऑक्साइम के लिए ओनली LiLH4। ऑक्साइम होगा C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्साइम बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्साइम बोलते हैं, तो केवल LiLH4 ये काम करेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ हाइड्रोलिसिस पे, तो हाइड्रोलिसिस में तो अपन ने बता रखा है बस, हाइड्रोलिसिस में अपन ने लगा रखा है कि आइसोसाइनाइड है, वाटर डालोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर हाइड्रोजन और इधर OH, इधर हाइड्रोजन इधर OH, देखो भाई साहब इधर हाइड्रोजन इधर OH, देखते जाओ इधर हाइड्रोजन इधर OH, कम ऑन, बड़ा सिंपल है भाई साहब। आइसोसाइनाइड में एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, और अगर मैं नीचे आइसोसाइनेट कर दूं तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। इज इट सिंपल, आइसोसाइनेट में बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। करना क्या है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे देना है, बाकी को CO2 K2CO3 K2CO3 K2CO3, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन जोड़ देना है और बाकी K2CO3 K2CO3 K2CO3। देख लो, मुझे कमेंट्स में थोड़ा हार्ट्स बना के बताओगे कि क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है, थ्योरी भी रट गया। इस लेक्चर का PDF मिल गया है बेटा टेलीग्राम में, तो आपके पास नाइट्रो कंपाउंड भी हो गया और आपके पास अमाइड अमाइड की रिडक्शन भी हो गई। नेक्स्ट आइए लास्ट में ग्रिग्नार्ड की बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड कहां गया यार, ग्रिग्नार्ड यहां रहा, हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइड रिडक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आइए ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड में कोई भी हो R माइनस देता है क्या, तो सबसे पहले बेटा यहां पे CH3 माइनस आ जाएगा क्या। अब देखो सबसे पहले CH3 माइनस, ये माइनस किस पे जाएगा, प्लस चार्ज पे, तो नाइट्रोजन पे प्लस है क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, तो CH3 माइनस ने प्लस पे अटैक कर दिया। देखो क्लियर है क्या, देखो क्लियर है क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ो, तो अब ये अगेन फिर से आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज ग्रिग्नार्ड, तो pH माइनस, बेंजीन पे माइनस चार्ज, किस पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिस पे स्लाइटली पॉजिटिव हो, तो भाई साहब pH NH2 और Cl अपना जुड़ जाएगा MgBrCl। दूसरा क्वेश्चन देखो, C2H5 माइनस, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सोचने का समय भी दूंगा, लेकिन वो गोल्ड क्वेश्चन में, अभी मैं क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं, गोल्ड क्वेश्चन का समय रात 8 बजे है। आइए बेटा, तो यहां पे C2H5 माइनस, नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाएगा, Cl इससे जाके जुड़ जाएगा, तो C2H5NRH, C2H5NRH। गैब्रियल थैलीमाइड में, गैब्रियल थैलीमाइड में बेटा 1 डिग्री अमाइड बन रहा है क्या, हाँ गैब्रियल थैलीमाइड देख लो, थैलीमाइड है, KOH देखो तो माइनस प्लस, मैकेनिज्म बता रखा है, R जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। अब देखो ये 3 रिएक्शन देखो जरा, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन तीनों देखो जरा ये। चलो थैलीमाइड की ये आपके पास कंडीशंस दी हुई है, बनता क्या है RNH2, R क्या है यहां पे C2H5, तो C2H5NH2 बनेगा पहले केस में, बन गया।
दूसरे केस में देखो बेंजीन से NH2 जुड़ जाएगा, बोलो बेंजीन कह रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन से NH2 जुड़ जाएगा। तीसरे केस में CH3 से NH2 जुड़ जाएगा। चौथे केस में PH से NH2 जुड़ जाएगा। तो जो भी आपके पास अल्काइल हैलाइड है वो अल्काइल हैलाइड का एल्काइल पार्ट NH2 जुड़ जाता है। बाकी आपके पास ये देख लो, यहां पे एक चीज छूटा हुआ है वो मैं मेंशन कर देता हूं। छूटा ये यहां पे COO माइनस Na+ भी आएगा, COO माइनस Na+ भी आएगा, ठीक है ना। थैलिक एसिड बन जाता है लास्ट में, थैलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। तो जो भी आपके पास एल्काइल हैलाइड है वो एल्काइल हैलाइड NH2 बना लेता है, एल्काइल पार्ट NH2 बना लेता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एक Br2 के लिए 4 मोल NaOH लगता है, एक Br2 के लिए 4 मोल NaOH लगेगा, 4 मोल KOH लगेगा। इसके रिएजेंट के लिए बेटा NaOBr भी लिखा जा सकता है, KOBr भी लिखा जा सकता है। करना कुछ नहीं है, डिग्रेडेशन है भाई, CO2 निकल जाएगा। देखो भाई साहब CO2 निकल जाएगा, आय हाय CO2 निकल जाएगा, बेंजीन से NH2 जुड़ जाएगा, एनिलीन बना लेगा। बोलो ठीक है क्या बेटा? ये जो CO2 है वो Na2CO3 बन जाएगा, ये जो CO2 है वो Na2CO3 बन जाएगा। सेम बेटा CO2 जो है वो Na2CO3 या K2CO3 बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? और ये CO2 निकल जाएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, Br2 NaOH Br2 KOH, 1 मोल Br2 के लिए 4 मोल NaOH लगता है, CO2 निकल जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए श्मिट रिएक्शन की बात करते हैं। कैसे पता चला कि ये श्मिट रिएक्शन है? PDF दे देंगे, इनफ फॉर जेईई मेंस, बिल्कुल, व्हाई नॉट। आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्राजोइक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, खूब बनेगा अमाइन जब मिल बैठेंगे 3 एसिड। श्मिट रिएक्शन याद आया कि भाई साहब सीधा सीधा NH2, सीधा सीधा NH2, सब हटा दो, NH2 जोड़ दो, और क्या निकलेगा? यहां से N2 गैस और यहां से CO2 गैस, यहां से N2 गैस, यहां से CO2 गैस। बोलो N2 गैस और CO2 गैस निकल गया क्या? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है क्या? समझ गए हैं? आइए कर्टियस रिएक्शन, जिसको कर्टियस नहीं समझ में आया था, कोई लोग बोल रहे थे रिपीट करिए। कर्टियस में कट्टी हो जाता है, सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, सारे बॉन्ड एक दूसरे से कट्टी हो जाते हैं। देखो ये COCl टूटेगा, ये N3 टूटेगा, ये वाटर भी टूटेगा, ठीक है। तो आपके पास देखो सीधा सीधा सब हटके बेटा, यहां से ये CO2 रिलीज होगा, यहां से N2 गैस रिलीज होगा। 2 तरह के गैस रिलीज होते हैं कर्टियस में, CO2 और N2, ठीक है। अमोनिया बन गया, ये CO2 निकालो यहां से और NH2 जोड़ दो, यहां से ये वाला CO2 बना लेगा बॉस, और यहां से बेटा ये NH2 रिलीज कर देगा, N2 नॉट NH2, N2 रिलीज कर देगा। तो CO2 यहां से रिलीज हुआ, N2 यहां से रिलीज हुआ, प्लस CO2 प्लस N2 छूट रखा है इसमें, प्लस CO2 प्लस N2 प्लस CO2 प्लस N2 प्लस CO2 प्लस N2। कुछ भी नहीं करना यहां पे भाई, हॉफमैन डिग्रेडेशन की तरह CO हटाओ NH2 जोड़ो, CO हटाओ NH2 जोड़ो। सोडियम अजाइड है, कर्टियस और श्मिट में यही है। श्मिट में हाइड्राजोइक एसिड है, N3H है, ये सॉल्ट है, N3Na है, सोडियम अजाइड है, वो हाइड्रोजोइक एसिड है, अजाइड का एसिड है। चलो नेक्स्ट, लॉसेन रीअरेंजमेंट देख सकते हो। मैंने क्या बोला था कि भाई ये जो R ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है ये किससे जाके जुड़ जाएगा? देखो यहां पे NH2 बन गया क्या? ये सिंपल इसका NH2 बन जाएगा, और बाकी ये सब लिखते रहो। सिंपल आपके पास यहां से यहां तक NH2 बन जाएगा, बाकी अपने पास लिखते रहो जो लिखना है। लॉसेन रिएजेंट में ये वाला पार्ट आपके पास बन जाएगा COONH2, COO हटा दो NH2 बना दो, COO हटाओ NH2 बना दो, ठीक है ना। COO हटा दो, यहां से NH2 बन जाएगा। देखो ये वाला पार्ट में से COO हटा दो, NH2 बन, ऐसे ही याद करना होता है लास्ट टाइम पे। हो गया? चलिए अब लॉसेन अरेंजमेंट हो गया। फिर देखो ये मैंने केमिकल रिएक्शन का PDF आपको शेयर कर दिया, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट केमिकल रिएक्शन का PDF मैंने शेयर कर दिया। चलिए, और ये केमिकल रिएक्शन बन गया, इसके बाद सारे केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन बेटा मैं आप पे एक बार आप देख लीजिएगा, 4 पेजेस हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने करा दिया है मेजरली, इसलिए कह रहा हूं, ये मैंने करा लिया, ये वाला रिएक्शन करा दिया है। रिएक्शन ये मोनोसैचुरेटेड आप देख लेना, ये वाला रिएक्शन मैंने करा दिया, बेस वाला सारे करा दिए हैं, याद करो देख लो, ये वाले सारे करा दिए हैं, ठीक है, ये वाले सारे करा दिए हैं। तो जो करा दिए हैं ये वाले करा दिए हमने, ये वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोशिश मैंने की है काफी अच्छी करने की, काफी अपनी बेस्ट देने की,
आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक कमेंट हमारा वीडियो हमारे टीम की मोटिवेशन और हमारा मोटिवेशन बना देता है। मैंने आपको बार बार बोला है, मैं खुल के खेलना चाहता हूं, आपको जितना मदद हो सके उतना करना चाहता हूं, बट जब भी मैं करने जाता था तो नहीं कर पाता था किसी अन्य वजहों से। तो अब मैं इंडिपेंडेंट होके आपकी हेल्प के लिए, आपके मदद के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके लिए, आपके छोटे भाई बहन के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये मैं डिसीजन लिया कि मैं अब अपने बलबूते पे, अपने दम पे जितना है उतना आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि मैं अगर आपको दूंगा तो सोसाइटी लव्स मी बैक एंड यू लव मी बैक एंड आई लव यू गाइस सीरियसली। मतलब मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत दे रहे हो, अपना जी जान लगा रहे हो। बस यही रखना अपने अंदर, विश्वास को कम मत होने देना। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ बिलीफ, राइट। अगर विश्वास है ना कि कर लोगे, अगर फेथ है, ट्रस्ट है अपने ऊपर कि मैं मेहनत कर लूंगा, और ट्रस्ट है अपने ऊपर कि मेरा डायरेक्शन सही रहेगा, मैं भटकूंगा नहीं, मैं गलत नहीं करता हूं, मैं पॉजिटिव, मैं हर चीज सही करूंगा, फायदे के लिए करूंगा, तो बस आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। इट्स ऑल द गेम ऑफ बिलीफ सिस्टम। अगेन आई एम सेइंग, यहां पे भरा होना चाहिए कि भाई मैं कर लूंगा, ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, चाहे कोई भी बड़ा आपके पास बैरियर्स आए, पर ट्रस्ट में आप कर लोगे। अमाइन में तो मेजरली रिएक्शंस याद करने की है, इसलिए थोड़ा रट्टा वाला ये लेक्चर लगेगा, पर ट्रस्ट में कल और ज्यादा अच्छा लगेगा, परसों और ज्यादा अच्छा लगेगा, आगे आने वाले डेज में और ज्यादा अच्छा आपको लगेगा। 6 से 7 डेज में पूरा ऑर्गेनिक अपन खत्म करेंगे, ठीक है। और मैं जल्द ही आपका एप्लीकेशन जैसे लेके आने वाला हूं, एक अपना प्यारा सा छोटा सा एप्लीकेशन है, कुछ लोग हैं मदद किए तो हम बनवा लिए उस एप्लीकेशन को, तो उस एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, अपना कुछ करेंगे, है ना, बड़ा करेंगे इस फैमिली को। मुझे पता है आप सब लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो मैं कहीं जाने वाला नहीं, है ना। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड आई एम नाउ लाइक वर्किंग इंडिपेंडेंट। तो आप लोग कमेंट्स में ये ना पूछे कि वहां कब आओगे, यहां कब आओगे। ट्रस्ट में सारा सिलेबस आपको यहाँ पे, आपका मैंने बताया तो कि सिलेबस गारंटी, पढ़ाने की गारंटी, सिलेक्शन तक की गारंटी मेरी है। मैं कुछ भी अलग ज्वाइनिंग कहीं अलग कुछ नहीं कर, मेरे लिए लगता तो भाई मेरे पास अभी भी 4-5 लोग बोलते होते हैं कि ज्वाइन कर लो, यहां आ जाओ, वहां आ जाओ। आई नॉट डू। मेरा प्रायोरिटी है पहले आपका एग्जाम कराना, 17 जुलाई तक पहले आपका एग्जाम हो, देन आई सी लेटर। मेरा तो जो भाई मेरा तो है ही ना, कहीं ना कहीं तो मैं चला ही जाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, अपने ही कर लूं या कुछ भी कर लूं, बट 17 जुलाई तक जो भी है पहले आपके साथ, देन देयर आफ्टर जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो वो सब छोड़िए बातें, हाँ मैं हूं, अकेला ही काफी हूं, हाँ 1 मैन आर्मी आप लोग बोलते ही हो कमेंट्स में, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, वी विल रॉक श्योर, ठीक है। एंड आपने आज प्यार दिखा भी दिया आज, ठीक है, थैंक यू सो मच। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मुझे दोबारा वो सारी चीजें नहीं करनी जो मैंने पहले की है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। पहले आपका सिलेबस कंप्लीशन होगा, पहले आपको एग्जाम तक हाथ पकड़ा के पहुंचाऊंगा 17 तक, क्योंकि आपसे वादे किए मैंने कि आपको आपका मैं मतलब यूट्यूब पे आके वीडियो बनाया वो वादा ही है, मैंने किसी को फोन पे बोला वो वादा ही है, मैंने किसी को टेलीग्राम पे बोला वो वादा ही है, तो मैंने वादा किया है तो वो पहले वादा कंप्लीट करूंगा। 17 जुलाई के बाद अपन मिलकर बैठ के डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है। टिल देन आई एम विद यू एंड यू आर विद मी ऑन दिस चैनल। नो मतलब कोई कुछ भी नहीं है, कोई पेमेंट कुछ लेने का चांसेस नहीं है, अभी आप फ्री में पढ़ो, ठीक है। जितना मेरे पास आपने दिया है उतना तो मेरे पास है ना यार, तो उतना मैं लगा ही सकता हूं आपके पास, आपके ही दिए हुए मेरे पास, आपने ही फी भरे होंगे तो मुझे किसी ने दिए होंगे, है ना। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मतलब मुझे गिला शिकवा नहीं है यार कि मैं उनको बुरा कह दूं, उनको अच्छा कह दूं, आई एम नॉट लाइक दैट। सब अच्छे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, इट्स जस्ट माय वे ऑफ डूइंग इज डिफरेंट, ठीक है। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं कुछ पर्सनलाइज्ड करना चाह रहा हूं, मैं कुछ एक एक बच्चे पे फोकस देने की कोशिश कर रहा हूं, और उसमें हो सकता है मैं 2 बार फेल होऊंगा, 4 बार फेल होऊंगा, बट आई नो एट द एंड ऑफ द डे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल में तो होना ही है वो चीज, क्योंकि मेहनत कम में होने नहीं दूंगा, डायरेक्शन है, बिलीफ सिस्टम है, और कर लूंगा। और आप लोग हैं तो सबसे बड़ी बात तो आप लोग हैं, ठीक है। आप देखो यार 3 से 3.5 4 महीने में, मतलब आई थिंक 3.5 या 4 महीने हो रहे होंगे इस चैनल पे मुझे आए हुए, एंड इट्स 2 लाख नाउ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम नॉट दैट बिग नेम, मेरा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, मेरा कोई बहुत बड़ा बैगेज नहीं है, मैं तो नॉर्मल यार कॉलेज टाइम से अपना पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज छोड़ा वापस यूट्यूब पे पढ़ाना चालू किया, उस टाइम पे भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, बट उस टाइम पे वो शक्ल नहीं दिखती थी बोर्ड वोर्ड में, आपने देखा होगा। चलिए मैं तो यही बोलूंगा
कि 45 दिन अगर आपने जी जान लगा के कर दिया है, ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू वर्थ इट। आपको लोग डॉक्टर बोलेंगे, और ये दुनिया ऐसी है ना बॉस, कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो आप एंटर करोगे ना तो गली का कुत्ता भी आप पे भौंकता है। आप समझ रहे हो, मतलब ये थोड़ा स्टेटमेंट रूड लग सकता है, बट एक गली का कुत्ता भी आप पे भौंकेगा। मतलब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, कोई नहीं पूछने जाएगा कि आपने कितनी रातें की नींद खराब की है, कोई नहीं पूछने जाएगा कि आपने कितनी कम सोया है, कितना कम खाया है, कितनी बार टेस्ट देने के लिए आपने लंच छोड़ा है, कितनी बार आपने याद करने के लिए डिनर छोड़ा है, कितनी बार आपने बेटा मूवीज छोड़ी, कितनी बार दोस्तों के कॉल छोड़े, कितनी सैक्रिफाइस करिए, कोई नहीं पूछेगा। इट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। इसीलिए आज के लेक्चर आपने देखा होगा बेटा मैं पूरा याद कराने पे फोकस कर रहा हूं। पता है क्यों? अगर आपको याद रहेगा तभी आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आपके पास सोचने का समय नहीं होता है। दिस इज अ चैप्टर, दिस इज अ एग्जाम जहां पे मैक्सिमम चीजें मेमोराइज करने की है। हाँ, फिजिक्स में आपको अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं वो लोग, फिजिकल केमिस्ट्री में वो लोग अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं, बट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो में दे आर टेस्टिंग और मेमोराइजिंग। और ठीक है, तो याद करो, सिलेक्शन लो, किसी भी तरह से सिलेक्शन लो, जो करना पड़े, जिस तरह से करना पड़े। आपको भरोसा नहीं होगा, बट जो सुनील है जो यहाँ पे कराते हैं ना आपको फिजिक्स कभी कभी, तो वो भी नहीं सोया, वो भी 4 साढ़े 4 तक मेरे साथ जगा हुआ था। 4:30 में मेरी आंखें खुद बंद हो रही थी और मैं आईपैड पे लेके वैसे ही सो गया था, चश्मा साइड रखे वैसे ही सो गया था। एंड 7:30 के लगभग उठ के फिर 8 बजे से क्लास ले रहा हूँ, तो 3.5 घंटे मैं सोया हूँ अभी। ठीक है, अभी सोऊंगा आपकी क्लास के बाद, आपके पीडीएफ वगैरह शेयर करने के बाद फिर सोऊंगा 11-12 बजे तक, 12 बजे तक, हाँ 12 बजे तक मैं सोऊंगा, फिर मतलब कुछ खा पी के फिर सोऊंगा। फिर 12 बजे से फिर आपके गोल्ड क्वेश्चन की तैयारी होगी और फिर कल के सेशन की तैयारी होगी। एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू वर्क फॉर नेक्स्ट 45 डेज। मैं सही करूँ, मैं पागल होता हूं जब आपके सिलेक्शन की बारी आती है। मैं किसी भी हद तक जाके मेहनत करने की वो होता हूं जब आपके सिलेक्शन की बारी होती है। ठीक है, आई होप आपका प्यार सपोर्ट मेरे लिए बना रहेगा। थैंक यू सो मच। और बाकी मेहनत मेरे पे छोड़ दो, मेहनत करवाना और करना यही मेरा काम है। मैं अकेले मेहनत कर लूं तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं मेहनत करूं और आप भी करो ना उसी 2 गुनी 3 गुनी रफ्तार में, फिर मजा आएगा। फिर जो गेम होगा ना दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, फिर कॉलेज मतलब सारे के सारे लोग कॉलेज, तो सपना ही है बहुत, मतलब जितने लोगों को पढ़ाऊं सबका सिलेक्शन हो जाए, मेरा सपना है। और इसीलिए पर्सनलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसीलिए पर्सनलाइजेशन बहुत जरूरी है, उसी पे काम करो। राइट, हर एक बच्चों का इंडिविजुअल केयर हो। दिस इज द अनदर, मतलब ये कुछ अनदर होगा, अनदर रिवॉल्यूशन होगा हर एक बच्चे का। एंड सीरियस पर्सनल, वो नहीं चैटबॉट लगा दिया, वो नहीं कि भाई कुछ कर दिया ना, पर्सनल लोग वहां खड़े हैं और वो काम कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, वो पैसा दे रहा है तो उसको रिटर्न मिल रहा है। आई एम नॉट इन, मतलब मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई मैं मतलब पैसा ले लूं, नहीं लेने के फेवर, नहीं, पैसा लो लेकिन सिलेक्शन कराने की उम्मीदें भी दो, और रियल उम्मीदें कि सिलेक्शन हो जाएगा आपके यहां आने से, आपके मेहनत करने से, आपके पैसे लगाने से। मेहनत, अच्छा मनी इज नथिंग, मतलब मनी कुछ बहुत बड़ी चीज होती नहीं है पैसा। ठीक है, पैसा तो ये है ना कि आप आज नहीं तो 1 साल बाद सिलेक्शन के बाद दे ही दोगे भाई। वो सिलेक्शन के बाद तो आप इतने खुश हो जाते हो ना कि आप अपनी गाड़ी वाड़ी बेच के दे दो मेरे को, मुझे पता है होगा। तो इस साल नहीं तो उस साल आप देना ही है आपको। मैं मेहनत करूंगा, सिलेक्शन तो आपका होगा ही। मनी इज नॉट बिग थिंग, द बिग थिंग इज अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके दिमाग में वो हॉन्ट कर रहा होता है कि मेरा वहां इन्वेस्टमेंट लगा है, मुझे वहां पे काम करना है। खैर वो बातें मैं नहीं बोल रहा अभी, कुछ पर्सनल अटेंशन की मैं बात कर रहा हूं, पर्सनल अटेंशन, पर्सनलाइज चीजें। तभी आप देख रहे होगे मैं डाउट टेलीग्राम पे ना पर्सनलाइज दे रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी बहुत बच्चों का डाउट सॉल्व हो रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे लिए अकेले लेवल पे करना बहुत बड़ी बात है। आई डोंट हैव अ कंपनी, आई डोंट हैव समथिंग, बहुत बड़ी चीज। ठीक है ना, करेंगे लेकिन मजेदार वे में। बिलीफ को कम मत होने दीजिएगा, फेथ को कम मत होने दीजिएगा। चलिए लेक्चर को बहुत बड़ा नहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपके कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, डिजिटल पीडीएफ शेयर कर देंगे बॉस। ठीक है, व्हाइट कोट पहन के आना, फिर गले लगाएंगे आपको, सीरियस बता रहा हूं। फिर मतलब हम दोनों की आंखों में आंसू होगा उस समय, और वो मैटर करता है आपके लिए, और वो मैटर करता है मेरे लिए बहुत ज्यादा। बात बाकी ये जितनी भी चीजें हैं दे ऑल आर डिफरेंट। इट इज इनफ यार, मोर देन इनफ फॉर नीट। ठीक है ना, इससे बहुत सारे बच्चे वो हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। अगर कुछ आप जानना चाहते हैं, डिजिटल पीडीएफ में अलग ही हाथों शेयर कर दूंगा राइट आफ्टर द क्लास। हाँ, डाइएजोनियम सॉल्ट बताया मैंने, डाइएजोनियम सॉल्ट की 2 रिएक्शन मैंने पढ़ाई। ठीक है, अब देखो
वो वाली चीजें मत पढ़ो जो एग्जाम में नहीं आ रहा हो। आप देखो ना, इसके बाहर कोई भी आप क्वेश्चन खोज के देखो पीवाईक्यू में, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप खोज के देखिए पीवाईक्यू में, है ही नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। गर्दा उड़ाएंगे अपन, क्या कहते हो, गर्दा उड़ाएंगे, है ना, है या नहीं? पहले जोश भर के जाओ मुझे कि गर्दा उड़ेगा कि नहीं 2022 वाले एग्जाम में। बिल्कुल उड़ेगा, वीडियस गर्दा उड़ाएंगे बोले, बहुत बढ़िया। फिजिकल केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर रह रहे हैं, है ना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो इसी वीक में, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, मैं इसी वीक में अपन कराएंगे। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर द लव।